हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बढ़िया और शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे होते हैं सभी के सभी जन। और जितने पर्सन एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं, और जो हमारा मेन कैरेक्टर एमसी है वो सॉन्ग सुनते हुए आगे जा रहे होते हैं, और उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा उनके साथ आगे क्या होने वाला है, और उन सभी की ज़िंदगी एक नर्क से भी ज़्यादा खतरनाक बनने वाली है। और जो हमारा एमसी होता है वो सामने देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। ये तो एक डायमेंशनल पोर्टल है जिसे हमारे मांगास और मानवा में रहते हैं। मतलब जो हमारा एमसी है वो भी वेब नॉवेल्स पढ़ता है फ्रेंड्स। वो मन में सोचता है ये सभी तो वेब नॉवेल्स में होते हैं, ये रियल लाइफ में कैसे हो सकते हैं, क्या हम अनदर वर्ल्ड में जा चुके हैं। तभी उनके सामने एक स्टेटस विंडो आता है जिसपे लिखा होता है आप अपने डाइस को थ्रो कीजिए। एमसी मन में सोचता है आखिरकार ये बात क्या कर रहा है सिस्टम, इसमें लिखा है कि मैं अपने डाइस को थ्रो करूँ, आखिरकार डाइस है कहाँ। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने हाथ ऊपर करते हुए बोलती है फ्रेंड्स ऊपर देखो क्या आ रहा है नीचे। जो हमारा एमसी होता है वो भी थोड़ा सा ऊपर होते हुए देखता है, जहाँ पे उस बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है ऊपर देख के, क्योंकि हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा गोल्डन कलर का डाइस नीचे आ रहा होता है। और आप सिटी को भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उसको पकड़ के रखा गया है एक पिंजरे की तरह। आप समझ सकते हैं हमारे एमसी की और जितने भी उनके आसपास के पर्सन उन सभी की हालत होने वाली है। उस डाइस पे 3 आता है, और जो सिस्टम होता है वो बोलता है जो आपका पिलर है वो 3 कदम आगे बढ़ेगा, स्पेस के अंदर मूव करने वाला है। और जो पिलर होता है वो मूव करने लगता है जितने भी डाइस में नंबर आए होते हैं। और जो एमसी होता है वो नीचे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कितना बड़ा पिलर कैसे मूव कर रहा है, क्या ये एक गेम है जिसे एक गॉड्स ने बनाया है, आखिरकार चल क्या रहा है, इतना बड़ा पिलर कैसे आ सकता है इस जगह पे। और मन में सोचता है मैं इस जगह पे ज़्यादा मैं कुछ सोच नहीं सकता, जो चल रहा है उसे चलने दो। और जो ये डाइस थ्रो करने की बोल रहा है मैं पहले इस पर ध्यान देता हूँ। ये मुझे एक गेम जैसा लग रहा है जिसमें हम कैरेक्टर्स हैं और कोई हमें खेल रहा है हमारे साथ। मेरे पास अब कोई चॉइस तो नहीं बची, लेकिन मुझे अब चूज़ करना पड़ेगा और मुझे ये गेम खेलना ही पड़ेगा। और सामने देखते हैं जहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आप सभी को थ्रो करना पड़ेगा आपका डाइस, जिसमें से फिनसेट थ्रो होता है डाइस। जो पर्सन उनके डाइस को थ्रो कर रहा होता है उसने थ्रो कर दिया होता है, इन लोगों ने अभी तक थ्रो नहीं किया है फ्रेंड्स। तो थ्रो करता है उसमें लेवल 1 का आता है और 3 डे उनके पास हैं। तो ये सब सोचने के बाद बहुत ज़्यादा ही एमसी परेशान होने लगता है, और वो सामने देखते हुए हैरान हो जाता है क्योंकि सामने से एक पिलर आ रहा होता है जब ये नंबर्स आ जाते हैं तो। और हमें दिखाया था जो एक ग्रीन फॉरेस्ट एरिया था वो ज्वाइन हो जाता है सिटी के साथ, और जो एमसी होता है आगे देखने लगता है और उसकी नोटिफिकेशन में आता है कि आप सभी का डिफेंस मिशन स्टार्ट होने वाला है और आप सभी रेडी हो जाइए आपके डिफेंस मिशन के लिए। आप सभी को जो 4 पिलर है उसे प्रोटेक्ट करना होगा किसी भी हालात। अगर वो पिलर ख़त्म हो गए तो आप लोग भी मारे जाएंगे। यह सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, और जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं कुछ लोग तो रोने लगते हैं और कुछ लोग तो जो वो बैरियर होता है उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो एमसी होता है वो अपने कानों से ईयरपग निकालते हुए मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये नेसेसरी है, ये फाइट करना, ये चल क्या रहा है इस जगह पे, मेरे लिए बेस्ट होगा जो ये सिस्टम बोल रहा है मैं पहले उस पर फोकस करूँ उसके बाद मैं कुछ करूँ। तभी हमें सिस्टम में दिखाया जाता है जहाँ पे उसे प्रोवाइड किया जाता है इक्विपमेंट, सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और उन सभी को बोला जाता है आप प्लीज़ अपने डाइस को थ्रो कीजिए सिटीजन्स। जिसमें से डाइस के रेशियोज होते हैं 1 से 60 के बीच में ऑर्डिनरी क्लास आता है, और 61 से लेके 80 के बीच में मैजिकल क्लास आता है, और 81 से लेके 94 के बीच में हीरोइक क्लास आता है, और 95 से लेकर 99 के बीच में लेजेंडरी क्लास आता है, और 100 एक मिथिकल क्लास है। जो एमसी होता है अपने मन में सोचते हैं आखिरकार ये सिस्टम ने ये कहा अगर मुझे 100 नंबर मिला तो मुझे मिथिकल ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो इसमें इस डाइस के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और अपने हाथों में वो डाइस लेके मन में सोच रहा था लेकिन आखिरकार ये मुझे मूव कैसे करना है और मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी वो सामने देख रहे जितने बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े मॉन्स्टर उसके साइड बढ़ रहे होते हैं, वो डर के मारे पीछे भागने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर होता है गॉब्लिन जो उसके सिर पे अटैक कर देता है, जिससे जो हमारा एमसी होता है जाके एक कार से टकरा जाता है या फिर कुछ बॉक्सेस के अंदर, मुझे पता नहीं सही से। और फिर मन में सोचता है ह्यूमन की लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए क्या, ह्यूमन ऐसे ही जी सकते हैं अपनी लाइफ को। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिरकार इस जगह पे है क्या मतलब, और सभी चीज़ों का गोल क्या है। क्या इसे डाइस को कंट्रोल करने वाले गॉड है या फिर डीमन है जो इस पूरी जगह को ऐसे शेक कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी को ऐसे तबाह करना चाहते हैं वो सभी के सभी। जो गॉब्लिन होता है उसके बैट से ब्लड बहने लगता है
और जो गॉब्लिन वॉरियर होता है वो सामने देख ही रहा होता है, तब हमें एक लड़के दिखाया जाता है जो अपने विंग्स की मदद से आगे आ रहे होते हैं और अपने स्पेयर को थ्रो कर देते हैं गॉब्लिन वॉरियर के ऊपर। जितने भी गॉब्लिन वॉरियर होते हैं वो सारे मारे जाते हैं उस अटैक से। और हम देखते हैं वो लड़की बीचों बीच में खड़े होते हैं जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनके, और उस जगह पे मॉन्स्टर्स की राख भी नहीं बचती। और उस लड़की का हमें नाम बात, जिसका नाम होता है गो यूजुन। मुझे अच्छे से बोलने नहीं आ रहा था, मैं इसका सिर्फ गो बोलूंगा। इसका लेवल 1 है और क्लास इसका ऑर्डिनरी सिटीजन है। और जो उसका स्पेयर है वो फ्लेम ऑफ ड्रैगन के पोर्शन से बना है और एक लेजेंडरी क्लास का स्पेयर है। और तभी वो लड़की होती है सबको बोलती है अगर आप सभी इंजर्ड है तो नैमसेन टावर पे जा सकते हैं। मिलिट्री और पुलिस आप सभी की डिफेंस लाइन में मदद करने जरूर आएगी। आप सभी में जिसके पास डाइस बचे और उन्होंने थ्रो नहीं किया तो अपने डाइस को जल्दी से थ्रो करें। वो लोग अपने हाथों में देखते हुए सोचते आखिर ये डाइस हम कैसे थ्रो करें। तो कुछ लोग अपने डाइस को थ्रो कर देते हैं जिसमें से कुछ अच्छे खास उन सभी को इक्विपमेंट्स मिलते हैं। वो लड़की उन सभी को बोलती है जिसके पास इक्विपमेंट्स हैं वो सब मेरी मदद कीजिए, और अपने स्पेयर को आगे करते हुए बोलते हैं चलिए हम फाइट शुरू करते हैं। और कुछ पर्सन होते हैं उसकी फाइट मदद करने आगे चले जाते हैं। तभी हम एक साउंड बता रही होती है कि वो दिन सबसे बुरा दिन था ह्यूमंस के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा ही लोग मारे गए, काउंटलेस लाइफ उसमें मारे गए और बहुत ज़्यादा ही बुरी जिंदगी उन सभी के लिए बीती। कुछ हीरोज उसमें बॉर्न हुए तो कुछ विलन उसमें बॉर्न हुए। पता नहीं आखिरकार हीरो और विलन्स उन सभी में मेरी ही ज़िंदगी सबसे ख़राब थी। मैं चोयून, फ्रेंड में से चोयो कहूँगा या फिर यून कहेंगे, फ्रेंड्स यून ही कहेंगे इसे। वो एक लेवल 1 का सिटीजन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसके हाथों से एक धीरे से डाइस उसका नीचे खिंचाता है, जिससे हमें दिखाया जाता है एक बुक मिलती है। वो बोलता है 100 नंबर मुझे मिला था और वो बुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन दूसरे उसे वर्थलेस बोलते हैं। और हमें उस बुक के बारे में बताया जाता है जिसको डीमन किंग ने लिखा होता है और ये बहुत ज़्यादा ही मिथिकल लेवल की बुक होती है। वो बोलती है आखिरकार ये सब ओवर हो ही गया, मैं बहुत ज़्यादा इसका उससे थक चुकी हूँ, अब मुझसे कंटिन्यू होगा नहीं फाइट ये। तभी हमें उसके जो सिविलियंस होते हैं जो उसके साथ रहते हैं उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। बोलते हैं आखिरकार हमने ये फाइट जीत लिया, और एक अपना स्वॉर्ड आगे करते हुए बोलते हैं वाह हम जीत गए, बहुत ही बढ़िया। तभी उन्हें एक साउंड आता है जिसमें से एक लड़की पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पे आर्मी ट्रक होता है और सभी लोग बोलने लगते हैं कि आर्मी के सोल्जर्स आ गए, अब हम आराम से बच सकते हैं। और जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं आप सभी सिविलियन साइड में हट जाइए और ट्रक्स में चले जाइए आप सभी की सेफ्टी के लिए। तभी जो हमें एक पर्सन दिखाता है जो आप लड़की होते हैं उसे सल्यूट करते हुए बोलते हैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने इस जगह पे बहुत चीजें संभाल ली, अगर तुम इस जगह पे रहती नहीं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती। ये इसमें से एक साइड कैरेक्टर में से एक है फ्रेंड्स, ये आगे जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये लड़की भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। वो भी कह सकते हैं कि बढ़िया ही ये दोनों कैरेक्टर्स। इसका नाम केम वॉन जे योंग है। मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका रिटल से प्रोनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या बोलूँ मैं। तो मैं इसे सिर्फ जे योंग बोलूंगा, नहीं तो इसे एक अलग ही नाम दे देते हैं जैसे कि जय कैसा रहेगा फ्रेंड्स, तो मैं इसे जय बोलूंगा। जय बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से हम इस जगह पे अच्छे से बच गए। वो लड़की सामने से बोलती है इसमें कोई बात नहीं, आखिरकार ये सब ख़त्म तो हो गया ना। नहीं ये ख़त्म तो अभी नहीं हुआ है क्योंकि इस जगह पे इंटरनेट कोई काम ही नहीं कर रहे। हम लोगों ने क्या किया है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं उसकी मदद से, रेडियो की मदद से एक दूसरे से इस्टेब्लिश किया कम्युनिकेशन, जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकें और एक प्लेस से दूसरे प्लेस की रिपोर्ट ले सकें। जय उसको अच्छे से बता रहा होता है और बोलते हैं हमें नैमसेन टावर के पास जल्दी जाना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तभी वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा जो मेन एमपीसी होता है वो बोलता है अभी तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, तुम सभी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अभी इस जगह पे बॉस मॉन्स्टर आने वाला है और वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मेरे पास जो ये बुक है इसकी मदद से मैं हर एक चीज़ देख सकता हूँ जो इस जगह पे करेंटली होने वाली है आगे जाके, और पीछे भी जो होगी वो भी मुझे पता है। तो प्लीज़ मेरी बात सुनो। और ये बुक में तुम देख सकते हो इसमें क्या लिखा है। वो दोनों बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लगते हैं, जय और वो लड़की दोनों मिलके। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो लड़की होती है बोलती है तो एक ब्लैंक पेपर है। जो जय होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है लड़के इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। जो हमारा एमपीसी होता है वो हैरान हो जाता है और अपने आंखों को रब करते हुए आगे देख रहा था, उसे सब दिखाई दे रहा था। मन में सोचता है चल क्या रहा है, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। तो जो लड़की होती है वो बोलती है मुझे लगता है जो इसमें मैनुअली लिखा गया है वो सिर्फ ये लड़का ही देख सकता है। जय अपने हाथ को ऊपर करते हुए मन में सोचता है कि आखिरकार ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर ये सच बोल रहा है तो इन्फॉर्मेशन इस दुनिया में सबसे पावरफुल थिंग्स में से एक है। अगर सच
उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी आगे के लिए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आगे की सिचुएशन। जो जय होता है वो बोलता है ठीक है चलो तुम क्या हमें कंटेंट रिलेटेड इस जगह के बता सकते हो बुक की मदद से। जो हमारा एमसी होता है वो बोलते हैं ऑफकोर्स मैं ज़रूर बता सकता हूँ, और बुक खोलते हुए बोलता है तुम्हारा जो हेलमेट है ना वो हीरोइक रैंक में से एक हेलमेट है। मैंने सही कहा ना। जो पर्सन होता है जो हमारा जय होता है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, बोलता है क्या ये एक सेट है? तुमने कहा सेट, इसका मतलब क्या, तुम जरा बता सकते हो? तुमने मुझसे पूछा था सेट का मतलब क्या होता है, तो सेट का मतलब ये होता है जो तुम्हारे पास आइटम है वो 6 सेट में से एक तुम्हारे पास सिर्फ आइटम है। इससे रिलेटेड तुम्हें 5 आइटम्स और भी ढूंढने पड़ेंगे या फिर तुम्हें किसी जगह से मिल भी सकते हैं जो तुम मिशन आगे जाकर कंप्लीट करने वाले हो उससे। और तुम्हारी एज 21 है और तुम्हारा सिर्फ 21 डेज बाकी है डिस्चार्ज होने में था। मैंने सही कहा ना? ये सुनने के बाद जो लड़की होती है वो उसे देखने लगती है जय को बहुत ज़्यादा हैरानी नज़रों से। और जो लड़की होता है उसके भाले के बारे में बताते हुए हमारा जो एमसी होता है बोलते हैं तुम्हारे भाले का नाम फ्लेम ड्रैगन भाला है। इससे बहुत ज़्यादा मिथिकल चीज़ें कह सकते हैं। यह शायद से एक ड्रैगन के बोन से बना होगा, इसलिए इसे फ्लेम ड्रैगन गन भाला कहा जाता है। वो लड़की बोलती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? ओह मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल ही गया था लड़की, तुम्हारे इस सॉन्ग का फेवरेट नाम है कि माउंटेन से रिलेटेड कुछ नाम है तुम्हारे सॉन्ग का? मैंने सही कहा ना? वो बोलते तुम चुप हो जाओ, और वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी करने लगती है। और जो हमारा जय होता है बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हारे पर विश्वास कर सकता हूँ, जो तुम्हारे पास इस बुक में डाटा है उससे हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा ही मदद मिलने वाली है। वो लड़की बोलती है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे से जानता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होगी हमारे लिए। वो जय होता है अपने मन में सोचता है डेंजरस चीज़ तो हो सकती है, लेकिन जो बॉस है उसे हराने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ही कम समय बचा है और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन आगे जाके बताने वाला है। मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ हमारे पास एक आइटम मिला है जिसकी मदद से हम आराम से किस चीज़ को भी समझ सकते हैं। तो लड़के क्या तुम इस जगह पे थोड़ी देर रुक सकते हो? मैं जो बातें कर रहा हूँ सभी से। और ठीक है मुझे चलेगा। हमें आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक पर्सन या फिर नरेटर या कोई भी कह सकते हैं कुछ बोल रहे हैं शायद से। मैं बहुत ज़्यादा ही बोर हो चुका हूँ इस जगह पे। मुझे पता नहीं क्या चल रहा है इस जगह पे। ये गेम सिर्फ एक मेरे लिए बग है या फिर मैं इस जगह पे इस गेम के लिए बग हूँ। मुझे नहीं पता इस जगह पे चल क्या रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है और ये गेम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है। अगर उनमें से किसी ने फाइंड कर लिया इस जगह पर मैं एक पर्सन हूँ जो अभी भी ज़िंदा है, तो वो लोग आखिरकार क्या करेंगे मेरे साथ? मुझे नहीं उनके हाथों में लगना है और इस जगह पे मुझे रुकना नहीं है एक बग की तरह। मैं इस जगह पे और नहीं रुकना चाहता, मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो साउंड इतना ही बोलता है उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसे जो जय होता है बोलता है मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ तो तुम मेरे विश्वास को तोड़ना मत। और जो मेरे हायर कमांड से मैंने उनसे बात कर ली है, उन सभी ने मुझे परमिशन दे दी है और ये तुम वॉकी टॉकी ले लो, इससे तुम्हें बात करनी है और ये हमारे लिए एक गैम्बलिंग टाइप का ही होगा। तो तुम्हारे पास जितने भी प्लान है वो सभी मेरे टीममेट्स को तुम बता दो। तुम पे बहुत ज़्यादा ही मैं ट्रस्ट करता हूँ। जो एमसी होता है उसका चेहरे पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही परेशानी आ चुकी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। उसके बाद जो वॉकी टॉकी होता है एमसी ले लेता है और जय उससे बोलता है प्लीज़ जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे टीममेट्स को दे देना। जो हमारा एमसी होता है बोलता है ऑफकोर्स जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं तुम्हारे टीममेट्स को दे दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है उन सभी को बताने लगता है कि हमारे पास जो डिफेंस लाइन है जो हमारे पूरे सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी से, जितने भी टाइम पे वेव्स आने वाले हमें उस वेव्स के अंदर सरवाइव करना है 6 आवर तक। और वो वेव्स ख़त्म होने के बाद एक बॉस मॉन्स्टर आएगा जिसके बाद हमें उसे हराना पड़ेगा उस वेव के बाद। और ये बॉस मॉन्स्टर हर एक वेव के बाद आने वाला है और इस बॉस मॉन्स्टर का नाम ट्विन हेड ऑर्क होता है जिसके पास 2 सर होते हैं। इसकी कॉम्बैट स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये अच्छे तरीके से फाइट कर सकता है, लेकिन हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इतना नहीं है, इसके बाद भी और ज़्यादा पावरफुल बॉसेस आ सकते हैं। हमें सिर्फ इस बॉस से डिफेंड करना है जिसके बाद हमारे जो स्किल्स हैं वो लेवल अप हो जाएंगे। जितने भी पर्सन होते हैं वो सब भाग रहे होते हैं और कुछ हमें पर्सन दिखा जो उनकी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें सही से नहीं पता चलता चल क्या रहा होता है। जो हमारे एम से होता है अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है जो मैं आप सभी का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी इन्फॉर्मेशन। हम अगर हम इस जगह पे सर्वाइव कर लेते हैं इस वेव को और बॉस मॉन्स्टर को भी मार देते हैं, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा होगा जिससे हम आगे बढ़ के और अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। और मैं इसके बारे में सोचूंगा जब ये पूरी तरीके से वेव खत्म हो जाए, बॉस मॉन्स्टर मारा जाए, तो हम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जाए हम ये सोचेंगे ज़रूर फ्रेंड्स एक साथ मिल के। जो हमारी सिल्वर हेयर वाली गर्ल होती है वो सोचती है मन में
ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लड़का है। ये अपने बारे में सोच नहीं रहा है, दूसरों के बारे में सोच रहा है। और ये सोच रहा है कि आखिरकार हम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे जाएं। जो हमारा एमसी होता है कुछ पलों के लिए शांत होता है, उसके बाद बोलता है चलिए अब शुरू करते हैं इस फाइट को। और जो हमारा एमसी होता है उसको भी ये नहीं पता, जो ऑथर होते हैं वो अपने आवाज़ में बता रहे होते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन बट ये ऑथर की आवाज़ है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे जाके आपको अच्छे से समझ आएगी। इसके लिए तो प्लीज़ आप सभी अच्छे से ध्यान से इसे देख लीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं नहीं, ऑथर क्या बोल रहे हैं। तो ऑथर बोलते हैं आप सभी को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये बुक कैरेजन बहुत ज्यादा ही डेंजरस बुक है। इसको डीमन किंग ने लिखा है और ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक चीज है। ये किसी के माइंड को मैनिपुलेशन कर सकती है और किसी को भी ये अपने काबू में कर सकती है। लेकिन इससे खतरनाक चीज आप सभी को पता नहीं होगी। ये जितने भी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड रहेंगे, जिससे मतलब जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है एमसी, उससे रिलेटेड रहेंगे। ऑथर आगे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन जितने भी रिलेटेड रहेंगे इस बुक से, वो जितनी भी चीजें हैं उससे जितने भी पॉइंट है, जितने भी लोग इससे फाइट कर रहे हैं, वो जितने भी पॉइंट है वो सारे डीमन किंग के पास चले जाएंगे उसके सेक्रीफाइस के लिए, क्योंकि उसे भी तो कुछ चाहिए। आप सभी को पता है डीमन किंग क्या होते हैं, ज्यादातर डीमन किंग्स अच्छे होते नहीं है, उन सभी को पॉइंट्स चाहिए। तो मतलब एमसी के तो लगने वाले आगे बहुत ज्यादा बुरे वाले। जो हमारी लड़की होती है सिल्वर हेयर, उसने मार दिया होता है मॉन्स्टर्स को, और जो जय होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जितने मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मरने के देखने के बाद। और जो हमारे एमसी वो भी थम्स अप करता है। और जो लड़की होती है उसके बाल चेंज हो गए रहते हैं गोल्डन में, वो बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बहुत ज्यादा मदद की। और जो डीमन किंग होता है वो हमें दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है जो डीमन किंग है वो अपने असली चेहरा आप दिखाएगा इस बुक की मदद से। आखिरकार वो इन सभी के साथ करने क्या वाला है। शायद से जो फोटो में दिख रहा है शायद से हमारा एमसी होगा, क्योंकि वो लोनलीनेस की वजह से जाने वाला है, अकेला होने वाला है। क्योंकि अभी सबको पता ही है डीमन किंग इसकी बहुत ज्यादा बुरी वाली लगाने वाला है लंका, इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है आगे। मुझे तो सोच के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। फिर हमें कुछ मॉन्स्टर्स और भी दिखाए जाते हैं जो वेब्स के बाद आ रहे होते हैं। मॉन्स्टर किंग के मरने के बाद जो बॉस मॉन्स्टर होता है, कुछ लोग उसके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। जो हमारा एमसी होता है उन सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़े बहुत फाइटिंग से रिलेटेड है, तो आगे मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो हमें दिखाया जाता है जो सभी को बता रहा होता है मेरे पास बहुत ज्यादा कम टाइम है, हमें इस जल्दी को कंप्लीट करना पड़ेगा इस बुक की मदद से। इस पेजेस जितने भी लिखे हैं वो सारी चीजें सच है, और जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा बढ़िया है। मुझे जल्दी मैटर्स को खत्म करना पड़ेगा जिससे जितने भी मॉन्स्टर वो सब मारे जाए और वो सभी चीजों को सबको कमांड देने लगता है। और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। और जो पर्सन होता है जय अपने मन में सोचता है उस पर्सन ने जैसा बोला था वैसा ही हो रहा है। जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी मारे जा रहे हैं, लेकिन जो उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो हमारे साइड उस जैसा पर्सन जिसके पास पूरी एबिलिटी है पूरी दुनिया के देखने की, आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है, मतलब जो जगह पे हैं वो लोग उस जगह पे चल क्या रहा है। और ये बुक बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जय तुम्हें क्या हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या मुझसे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है चलो अभी जल्दी इस चीज को ओवर करें। अच्छा बताओ लास्ट वेव कब आने वाले मॉन्स्टर बॉस के? तुम चिंता मत करो वो जल्दी आ जाएगी, हमें उसे जल्दी खत्म करना। पावरफुल आ सकते हैं यार, हमें करना क्या है? तो चैन होता है बोलता है तुम मुझे विश्वास रखती हो ना? वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम पे विश्वास रखती हूँ, जो तुमने प्लान बोला उसके हिसाब से मैं भी करने वाली हूँ। जो चैन होता है बोलता है वो प्लान तो सुन लो पहले तुम। जो तुम्हारा हिडन फीचर है, जो वेपन है तुम्हारा, उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक तुम्हें इस्तेमाल करना तो आता होगा। तुम्हारा जो अटैक है थोड़ा संभल के रहना, और जो मॉन्स्टर है वो तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। जैसा मेरे को तुम्हारे वेपन के बारे में मुझे पता चला है उस हिसाब से तुम्हारे वेपन के अंदर एक स्पेशल कंडीशन है, जैसे तुम्हारा वेपन और ज़्यादा ही पावरफुल बन सकता है, तुम्हें वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तुम समझ गए ना? तुम्हें वो कंडीशन जैसे फुलफिल करनी है, जैसा जैसा मैं कहूँगा उसके बाद तुम्हें सारी वो कंडीशन फुलफिल करनी है। और तुम इस बुक पे तो विश्वास कर ही सकती हो मुझसे ज़्यादा। उसके बाद हमें वो लड़के दिखाए जाते हैं जो अपने आप को खुद को स्टैप कर देती है अपने पेट के अंदर। और फिर हमें एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है, एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा। आप देख भी सकते हैं कितना ज़्यादा वो बड़ा मॉन्स्टर है, जो उस क्रीचर के सामने बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, और क्रीचर कितना ज़्यादा छोटा लग रहा होता है। उसके बाद जो जय और चैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उसको देखने के बाद। और जो मॉन्स्टर होता है वो अपने मुंह से एक ब्लास्ट निकालता है और जो क्रीचर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रीचर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा जाता है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। जो जय होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक था जो उस वाइट हेयर लड़की ने निकाला था, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक। जैसा कि मुझे लगा था ये बुक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इस बुक के इस लड़के के हाथों में होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस जैसे इंसान ने अगर इस बुक को नहीं लिया रहता तो हमारे सिटी के लिए डाउनफॉल होता। तभी सभी जन को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि मिशन सबका कंप्लीट हो चुका है, जितने भी सिटीजन्स हैं वो बैक सिटी के अंदर आ रहे हैं, और जितने भी रिवॉर्ड हैं आप सभी को जल्दी मिलने वाले हैं। और कुछ जन बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं और कुछ जन तो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये फाइट ओवर हो ही गई। और एक इंजर्ड पर्सन होता है बोलता है आखिरकार तुम अब ठीक होने वाले हो मेरे ब्रदर।
वो बोलता है ऑफ कोर्स ब्रदर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक नर्स बोलते हैं सब जन सिर्फ हीलिंग पोशन ही फर्स्ट पहले लेना। जो चैन होता है वो बोलता है वाह बहुत बढ़िया, अब जितने भी जन इंजर्ड हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तभी चैन देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है स्टेटस के अंदर। और जो जय होता है और सिल्वर हेयर लड़की होती है उसने भी देख लिया होता है स्टेटस के अंदर बहुत ज़्यादा ही बेकार सिचुएशन चल रही होती है और रिवॉर्ड उन सभी को जीरो मिला होता है और सब बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। जितने भी सिटीजन्स होते हैं बोलता है यार हुआ क्या है। और जो सिल्वर हेयर लड़की होती है बोलता है कि यार चैन चल क्या रहा है। और जो चैन होता है बोलता है उस मुझे भी नहीं पता कि क्या चल क्या रहा है इस जगह पे। और हमें नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्रीफाइस हो चुके हैं 10% ऑफ सिटीजन्स के जितने भी रिवॉर्ड हैं वो डबल हो जाएंगे और 20% भी जिसके सेक्रीफिकेशन हो चुके हैं सिटीजन्स के उनके भी ट्रिपल हो जाएंगे रिवॉर्ड। वाह बढ़िया है। और उसके बाद जो 90% सिटीजन है उन सभी के रिवॉर्ड अगर सेक्रीफाइस किए गए तो 100 टाइम मिलेगा। और सभी को कैलकुलेट करने के बाद सभी को पता चलेगा कि आखिरकार फाइनल किसी को मिले हैं ये सारे पॉइंट। और हम सभी को पता है फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट वो सभी चैन को मिले हुए हैं क्योंकि चैन मेरे पास इतना ज़्यादा पॉइंट कर क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, मेरे पास इतने ज़्यादा पॉइंट कैसे आ गए। और हमें कुछ लोगों के घूरते हुए नज़र को दिखाया जाता है, वो चैन की ओर आगे बढ़ जाते हैं मारने के लिए और चैन को बोलते हैं चैन प्लीज़ हमारे पॉइंट हमें वापस दे दो, हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा एक खतरनाक सिचुएशन में उन्हें हील करना है, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। चैन उन सभी से बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता आखिरकार चल क्या रहा है, कैसा फीचर है, मैं सीरियसली आप सभी को बताना चाहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता है, प्लीज़ आप सभी शांत हो जाइए। चैन तुम्हारे पास ट्रीट करना है सभी को, इंजर्ड जितने भी लोग तुम उन्हें ट्रीट तो कर ही सकते हो ना। चैन बोलता है ऑफकोर्स मैं ज़रूर उन सभी को ट्रीट कर सकता हूँ। तो जो चैन होता है अपने नोटिफिकेशन में चेक करता है कि जो डीमन किंग है उन्होंने जितने भी पॉइंट्स और सेक्रीफाइस के तौर पे ले लिए हैं वो चैन के पास हैं, वो किसी को भी गिफ्ट के तौर पे दे नहीं सकता, वो सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। चैन उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसके चेहरे पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैरानी आ चुकी होती है। चैन बोलता है आखिरकार चल क्या रहा है, ये स्किल बहुत ज़्यादा ही घटिया है, क्या मैं किसी भी आइटम को परचेस नहीं कर सकता। वो परचेस करने की कोशिश भी करता है लेकिन कुछ परचेस नहीं हो पाता और वो बोलता है कि सिल्वर डॉट की इस चीज़ को जला के फाड़ दो और उस बुक के ऊपर वो अटैक कर देती है सिल्वर डॉट की अपने स्पेयर से, लेकिन वो बुक का बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। लेकिन हमें पीछे दिखाया जाता है जहाँ पे बुक वापस ठीक होकर चैन के पास आने लगती है और चैन बोलते हैं आखिरकार वो बुक तो ख़त्म हो गई। और उसे देखने के बाद साइड में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है डैम इट सब चीज़ ख़त्म हो गया इस जगह पे, अब कुछ भी नहीं बचेगा। और जो जय होता है वो सिल्वर डॉट के तो उसे कुछ बोलते नहीं है, वो शांति से उसे देख रहे होते हैं और जितनी भी भीड़ होती है वो बोल रहे होती है चैन जितने भी पॉइंट तुम्हारे पास है हमारे वो वापस करो, मेरा भाई मर रहा है। एक पर्सन बोलता है मेरा भाई मर रहा है प्लीज़ पॉइंट दे दो, प्लीज़ दे दो, हमने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था, प्लीज़ हमारे जितने पॉइंट वो हमें वापस करो। और जो जय होता है वो उसको देखने लगता है, सिटीजन्स की जितनी भी आवाज़ें होती है उसे भी सुनाई दे रही होती हैं। जो चैन होता है वो चीज़ों को ढूंढ रहा होता है आखिरकार कैसे सभी चीज़ों को सॉल्व किया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है उसके पीछे एक राइफल पड़ी होती है उसके सिर के ऊपर। जो सर्जेंट होते हैं जय वो बोलता है शांत हो जाओ चैन, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कुछ, और तुम अब अंडर अरेस्ट हो चुके हो, तुम्हें किधर भी भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चैन जितने भी सिटीजन्स होते हैं गुस्से में बोलते हैं आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, पहले हमें हमारे जितने भी पॉइंट है वो वापस करने दो इसे, उसके बाद तुम किधर भी इसे लेके जा सकते हो। ये सुनने के बाद जो जय होता है बोलता है तुम सुन रहे हो ना इन सभी की आवाज़ है, तुम्हें इस जगह से भागना होगा और फाइंड करना पड़ेगा एक ऐसा वे जिससे तुम सभी चीज़ों को ठीक कर सको, समझ गए ना चैन, तुम इस जगह से जल्दी निकल जाओ। चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं जल्दी इस जगह से निकल जाऊंगा। जितने भी पॉइंट होते हैं उसके पास अपनी सारी एजिलिटी में डाल देता है, जितने पास उसके पास पॉइंट होते हैं उतने पॉइंट नहीं डालता, मतलब 10 के आसपास जितने भी पॉइंट होते हैं वो डाल देता है 3 बार और ऑटोमेटिक उधर से गायब हो जाता है। और जय भी उसे देखने लगता है और हैरान हो जाता है जय भी। और जितने भी सिटीजन्स होते हैं बोलते हैं व्हाट द हेल क्या चल रहा है इस जगह पर, वो भाग गया इस जगह से। और कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं और जितने भी सिटीजन्स होते हैं उन सभी के लिए बोला जा रहा होता है अगर तुम्हें कभी भी किसी जगह पे भी चैन दिखाई दिया जाए तो तुम्हें हम सभी को बताना है और तुम्हें कोई भी एडवाइस दे तो प्लीज़ घर के अंदर ही बंद रहो, बाहर बिल्कुल भी निकलना मत। उसके एडवाइस से हमारे मिशन के ऊपर ओवरऑल फ़र्क पड़ सकता है, तो प्लीज़ अपने घर में रहिए। और चैन सबसे मोस्ट वांटेड पर्सन है हमारे पूरे सिटी में, तो प्लीज़ उसकी लोकेशन भी आप सभी को पता चले तो हमें ज़रूर बताइएगा। और चैन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है सर्कल, और चैन के चेहरे से देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा वो नर्वस होता है। और हमें जो जय होता है वो दिखाया जाता है वो अपने प्लानिंग कर रहा होता है, तभी जो सिल्वर के होते हैं उसको पुशअप करते हुए दिखाया जाता है और कुछ फैमिली एक दूसरे की मदद करते हुए आगे जा रहे होते हैं। और कुछ जन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इमरजेंसी के नाम पे एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इस जगह भी दुनिया में कोई रिलीजन्स वर्क ही नहीं कर रहे होते हैं। ये रियलिटी है फ्रेंड्स, अगर कुछ ज़्यादा खतरा पड़ जाए तो रिलीजियस या कोई भी चीज़ ज़्यादा वर्क नहीं करती उस दुनिया में जहाँ पे ज़्यादा खतरा हो। और तभी उन सभी को एक नोटिफिकेशन आता है कि टाइम आ चुका है सभी प्लेयर्स को उनके डाइस थ्रो करने का।
थ्रो करने वाला तो गॉड ही होंगे ऑफ कोर्स, तो वो थ्रो हो जाता है, जिसके बाद उन सभी को चला जाता है जो डीमन किंग का सील है, उस सील से आप सभी को बंद किया गया है। उस सील के अंदर 3 आप सभी को चीज़ें आने वाली, जिस पिलर्स को आपको हराना पड़ेगा, और पहला पिलर आपको ख़त्म करने में सिर्फ 5 दिन बचा है ड्यूरेशन आपके पास। 5 दिन के अंदर आप ख़त्म कर सकते हैं, और आप सभी के पास 3 पिलर हैं, और 3 पिलर सभी को दिखाई देने लगते हैं। जो पहला पिलर होता है उसकी गार्डियन का नाम होता है फैटलेस फॉलन एंजल, फैटलेस फॉलन एंजल उसका नाम होता है। और जो सेकंड गार्डियन होता है उसके एंजल का नाम मैड ब्रेन होता है। और जो थर्ड गार्डियन एंजल होता है जो चीज़ें रखता है थर्ड पिलर के ऊपर, उसका नाम होता है गॉब्लिन सॉर्ड मास्टर जैक। एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल सॉर्ड मास्टर है और बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है अपने सॉर्ड स्किल्स चलाने में, और इसको चैलेंज करना है डीमन किंग को जो सील है उसके ऊपर, उसको तोड़ने के बाद। और हमें चैन दिखाई देता है जो सो रहा होता है, उसे कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, वो अपने सर्जन से बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है सिविलियंस के ऊपर अटैक हो चुका है, तुम जल्दी से उस सिचुएशन को संभाल लो, मैं कॉल रख रहा हूँ, मुझे और भी कुछ काम है। और फिर वो आगे जाते हुए बोलते हैं वो लड़की किधर गई? सर हमें नहीं पता वो लड़की किधर गई, वो शायद से जगह से जा चुकी है। जय अपने मन में सोचता है काश वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने ना गई हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वो लड़की सामने देखते बोलती है आखिरकार ये थर्ड पिलर गार्डियन है, मुझे इसे किसी तरीके से हराना होगा। उसके ऊपर वो अटैक कर देती है, लेकिन जो गॉब्लिन वॉरियर होता है उसे अटैक को रोकते हुए उसके ऊपर खुद से ही अटैक कर देता है। उसे लगता है वो लड़की मारी गई, लेकिन जब वो फुटप्रिंट्स की आवाज़ सुनता है तो सामने देखता है जहाँ पे और कोई नहीं, चैन होता है। चैन उस लड़की से बोलता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें इस जगह पे फाइट करने नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आखिर तुम बताना क्या चाहते हो? जितने भी रिवॉर्ड है ना वो अब मैं अपने लिए इस्तेमाल करने वाला, तो उसके लिए आई एम सॉरी ओके। वो लड़के परेशान होते हुए बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस चीज़ों के लिए कि तुम जितने भी पॉइंट हो वो सब अपने लिए इस्तेमाल करोगे, सिविलियंस तुम पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। चैन बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब सारे रिवॉर्ड अपने लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो अपने बुक को आगे ले जाते हुए मन में सोचते हैं मैंने कोई भी सिचुएशन ढूंढनी या ना ढूंढनी हो, लेकिन मुझे पता है ये रिवॉर्ड मैं किसी को भी वापस नहीं कर सकता, तो सिर्फ एक ही तरीका बचा है, मुझे किसी तरीके से मैनेज करके इस डीमन किंग के बुक की मदद से मुझे अपनी पावर खुद से बढ़ानी होगी, और जो गॉब्लिन वॉरियर उससे थोड़ा बहुत टाइम लेना पड़ेगा। और वो अपने जितने पॉइंट है वो ऑल स्टेटस के अंदर डाल देता है, और सभी को नोटिफिकेशन आने लगता है कि जो चैन है वही फर्स्ट सिटीजन है जिसने ऑल स्टैमिना, इंटेलिजेंट, विजडम, एजिलिटी और हेल्थ सब में फुल स्कोर कर लिए हैं। और जय भी उसे देख कर थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चैन ने अपने जितने भी पॉइंट है वो सभी चीज़ें इस्तेमाल कर ली होती है। जय अपनी पावर को फील करते हुए बोलता है वाह ये पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, ये थोड़ी बहुत अच्छी है लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, मुझे और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और इतने भी इक्विपमेंट है उन सभी को एक्टिवेट कर देता है अपने लिए। और जो सिल्वर लड़की होती है देखते हुए सामने सोच रही है इसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं अभी वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है जो मेरे इक्विपमेंट से हज़ारों गुना स्ट्रांग है। जो ओल्ड मैन होते हैं मन में सोचते हैं आखिरकार इसके अंदर डीमन किंग का ब्लड है क्या, इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों मुझे लग रहा है। डीमन किंग का ब्लड की इसलिए बात कर रहा होता है, जो उसका ऑरा होता है चैन का वो डीमन किंग के जैसा ही हो रहा होता है। और लेकिन हम सभी को पता है जो डीमन किंग है उन्होंने उसको एक बुक दी होती है, शायद से रिलेटेड, शायद से डीमन किंग की पावर चैन के पास हो गई, इसलिए ओल्ड मैन को लग रहा होगा कि चैन एक डीमन किंग है। उसके बाद चैन अपने हाथों में बुक लेते हुए मन में सोच रहा होता है मुझे किस तरीके से सिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे जाके मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। चलो ठीक है ओल्ड मैन, फाइट अब स्टार्ट करते हैं। मैन हम क्या बाद में फाइट कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे थोड़े से कुछ काम है, तो तुम समझ ही सकते हो ओल्ड मैन। उसके बाद उधर से चैन निकल जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और साइड में देखती है जहाँ पे जो गॉब्लिन वॉरियर होते हैं वो आराम से बैठे होते हैं। और मन में लड़की सोच रही होती है एक गार्डियन पिलर आखिरकार चैन की बातें क्यों मान रहा है, क्या चैन इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि एक गार्डियन पिलर उसकी बातें माने। और हमें चैन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बिल्डिंगों के ऊपर से कूदते हुए आगे जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है गॉब्लिन वॉरियर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे के ऊपर पहले अटैक करे, जब तक कोई उसे डिस्टर्ब ना करे और उसके ऊपर जाके खुद से कोई अटैक ना करे तब तक वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। और हमें एक एंजल को दिखाया जाता है जो आहट पा चुकी होती है कि चैन उसके पास आ रहा है और चैन उसके सिर के ऊपर अपने लात से मार देता है और बोलता है वाह फर्स्ट पिलर गार्डियन तुम इतना ज़्यादा भी पावरफुल नहीं हो, चलो तुम्हें जल्दी मैं हरा दूंगा। और फिर हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बोल रहे होते हैं आखिरकार चैन इस जगह पे करे क्या रहा है, वो वापस आ गया जल्दी से कोई मार डालो। और फिर ऊपर देख के वो फाइट बहुत ज़्यादा ही शांत हो जाते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका होता है चैन और उनके बीच के लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है। और चैन अपने शॉट को हवा में आगे करते हुए बोलता है वाह ये पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़िया, ये पिलर गार्डियन की पावर इतनी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है मुझे पता नहीं था।
लेकिन चलो तुम्हें जल्दी ही मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, तो तुम ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हो। और हमें दिखाया जाता है जो गार्डियन पिलर होता है और चैन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है। गार्डियन इसके बारे में बताते हुए बोलता है ये एक फॉलन एंजल बन सकती है अगर इसने पूरे मैनकाइंड को ख़त्म कर दिया और थोड़े बहुत मैनकाइंड ही बचे, तभी भी एक फॉल एंजल आराम से बन सकती है। उसके बाद ही अपनी इवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद जितने भी ह्यूमन है उन सभी को मार देगी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बन सकती है आगे जाके। लेकिन मुझे इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। मैं इसके विंग्स जाके अभी काट देता हूँ। उसके वो विंग्स जाके काट देते हैं। उसके बाद वो नीचे गिरने लगती है एंजल, और चैन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है उसे पकड़ने के लिए। फिर हमें ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे जो सर्जेंट होता है जय जय दूसरों से बातें कर रहा होता है। बोलता है क्या चैन वापस आ चुका है? आखिरकार तुम चैन वापस क्यों आए? क्या तुम्हें कोई तरीका नहीं मिला है रिवॉर्ड्स लौटाने का? तो एक ही तरीका बचा है कि अब उसे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या वो सच में हमारी प्रोटेक्शन करेगा? लेकिन वो ऐसा व्यक्ति तो नहीं लगता जो भूरा हो कि हमारी प्रोटेक्शन छोड़ दे वो। मुझे तुम ऐसे नहीं लगते चैन, अब सभी चीज़ें तुम्हारे ऊपर उम्मीदें हैं। और फिर हमें चैन को दिखाया जाता अपने मन में सोच रहा था ये सेठ है, मुझे जल्दी इस चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो लड़की भी इसी जगह पे आ रही है और इस मिशन को जल्दी मुझे क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो सकती है। और हमें दिखाया जाता है जो चैन होता है और एंजल के बीच में फाइट अभी भी चल रही होती है। और ट्रक होता है जिसपे जय होता है वो आगे जा रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर एक लाइट स्ट्राइक करती है, शायद से वो जो एंजल वो नीचे गिर गई होती है। और जो ट्रक होता है वो पीछे पीछे फिकाने लगता है और पीछे जाके थोड़ा सा गिर जाता है। और जय होता है बोलता है आखिरकार चल क्या रहा है इस जगह पे? सर क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन चल क्या रहा है? और वो सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि किसी परछाई ने किसी के एंजल के विंग को अपने हाथों में पकड़ के रखा होता है, और कोई नहीं हमारा चैन होता है जिसने अपने हाथों में विंग्स पकड़ के रखे सामने देख रहा होता है। और अपने स्टेटस में चेक करते हुए बोलता है मन में सोचते हुए वाह मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा पहले से बढ़िया हो चुका है। और जो जय होता है उसके पास आते हुए बोलता है चैन क्या तुमने उस प्लेयर गार्डियन को हरा दिया है? तुम सच में कुछ बता सकते हो हमें? चैन कुछ बोलता है नहीं, सिर्फ वो स्माइल करता है और आगे चला जाता है। वो जय अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जैसा लगा था चैन से, उसे पता है अगर उसने कुछ भी इस जगह पे हमें बोला तो जितने भी पॉइंट है उसके पास चले जाएंगे। जय तब सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। तभी हमें जो सर्जेंट होता है उसके साथ बोलता है कि सर्जेंट क्या आप सामने देख सकते हैं? क्या तुम मुझे सर्जेंट बोल के आखिरकार दिखाना क्या चाहते हो? क्या उस मॉन्स्टर अभी तक मारा नहीं है? उस सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी भी ज़िंदा होता है और बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल मोमेंट में होता है। तभी भी वो लोग उसे हराने में बहुत ज़्यादा गाइस उनको टाइम लगेगा। फिर हमें दिखाया तो मॉन्स्टर एवोल्यूशन में चला जाता है और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन जाता है वो। जय सामने हुए मन में सोचता है आखिरकार चैन तुमने इसे हराया कैसे? इतना ज़्यादा जब पावरफुल है तो। और हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जा रहे होते और जय अपने मन में सोचता है मेरे सोल्जर इसके साथ इस मॉन्स्टर को हम डिफीट नहीं कर सकते, ये पूरे एंटायर सिटी को ख़त्म कर सकता है, हमें जल्दी इसे हराना पड़ेगा। और अपने गन से फायर करते हुए मन में सोचता है इस पर गन का भी कोई असर नहीं हो रहा है, आखिरकार चल क्या रहा है इस जगह पे? जो उसका सोल्जर होते हुए बोलते हैं सर क्या हम सपोर्ट टीम को इस जगह पे बुलाएं? जल्दी हमें अपना लोकेशन भेजना पड़ेगा। और वो मॉन्स्टर जंप करते हुए जय की ओर आने लगते हैं और उसके जितने भी सोल्जर उन्हें घायल कर देता है और सभी के सभी जन बोलते हैं हेल्प, हमारी कोई मदद करो प्लीज़। और जय सामने देख के सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है, बोलता है चलो ठीक है मैं ही आगे जाके फाइट करने वाला हूँ। और अपने गन को आगे करते हुए फाइट कर रहा होता है और मन में सोचते हैं आखिरकार इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है? और अगर सपोर्ट टीम इस जगह पे नहीं आए तो हम इस जगह पे सभी के सभी जन मारे जाने वाले हैं। और जो मॉन्स्टर होता है वो जंप करते हुए जय के और आगे आ रहा होता है और जय पीछे मन में देखते हुए सोचता है आखिरकार मैं इस मॉन्स्टर को कैसे मैं हराऊंगा। और वो मॉन्स्टर उसके एक टीममेट को मार ही डालता है। और हमें दिखाया जाता है एक बुक, और पता है आप सभी को बुक कैसी हो सकती है? जो चैन होता है बुक को क्लोज करते हुए बोलता है वाह ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और हमें दिखाया जाता है जय आखिरकार मारा नहीं होता और एक लाइट ग्रीन कलर की आने लगती है उस जगह से और हमें एक फ्लैग दिखाया जाता है और ये आयरन गॉडेस का फ्लैग होता है। और ये जय की एक खासियत होती है, कैपेबिलिटी होती है जो गॉडेस से उसे मिली होती है, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने साथ। जितने भी उसके सोल्जर होते हैं उसकी पावर उतनी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। वो मॉन्स्टर देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सभी के जितने भी उसके सभी साथी होते हैं वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। बोलते हैं गॉडेस हम आपके स्वॉर्ड बनेंगे और हम आपके स्वाद और उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे और इस मॉन्स्टर को इस जगह पे मार देंगे। और वो एक ज़ॉम्बी जैसे लग रहे होते हैं और जो चैन होता है उसे देख के उसके बहुत ज़्यादा ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और काँपने लगता है, उसकी बुक तक भी काँपने लगती है इस चीज़ों को देखने के बाद।
जो जय होता है अपने पास्ट की बातों को याद करते हुए मन में सोच रहा होता है कि उसने सिविलियन से बात क्या कहते हैं। जो सिविलियन होता है बोलता है ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकार है, आपने हमसे जितने भी कार थे उतनी ले ली है, तो आपको एक कार लेकर आनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील हो सकती है। तो जो जय होता है कुछ बोलता है ना, एकदम शांत रहता है। उसके बाद जो सिटीजन होता है वो लिखने लगता है, बोलता है हमें और चीजों की सप्लाई जरूरत पड़ेगी, गन्स और अलग अलग चीजों की, जिससे हम मॉन्स्टर से फाइट कर सके। आप समझ गए ना, तो हमें जल्दी से मिशन कंप्लीट करके जितने भी फूड इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें, वो सभी बाय करने होंगे पॉइंट्स की तरफ से। और जो जय होता है मन में सोचता है क्या मुझे सारी चीजों को बाय करने के लिए इस मॉन्स्टर को मुझे हराना पड़ेगा। जितने भी सोल्जर होते हैं उनको बोलते हैं हमें इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, एक एक करके तुम सभी अटैक करो। कुछ जन अपने गन से अटैक कर रहे होते हैं, कोई अपने राइफल की मदद से उसके ऊपर बुलेट शूट कर रहा होता है। और जय जो होता है वो अपने जो स्पेयर होता है, स्पेयर नहीं झंडा कहेंगे, फ्लैग, उसके ही उस पर अटैक कर देता है। और फिर बोलता है वाह हमने इस मॉन्स्टर को हरा दिया, गॉड इस आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया इस मॉन्स्टर से। पता नहीं ऐसा क्यों बोलता है, उसे भी समझ नहीं आ रहा होगा वो ऐसा क्यों बोल रहा है। और हमें वो सिविलियन दिखाया जाता है जिससे जय बात कर रहा होता है, वो बोलता है वाह इन लोगों ने मिशन जल्द ही कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमें जो चैन होता है वो दिखाया जाता है, बोलता है बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत जल्द ही आज का मिशन कंप्लीट कर दिया सर्जेंट, तुम बहुत ज्यादा अच्छी, तुम्हारे पास स्क्वाड है। जैसे मैंने उस मॉन्स्टर को मारा तुम उससे जाके अकेले ही मार दिया तुमने अपने फ्लैग से, बहुत ज्यादा ही बढ़िया। जैसे कि मैंने क्या किया था, उस मॉन्स्टर को पहले हरा दिया था, जिससे वो मॉन्स्टर कन्वर्ट हो गया था दूसरे मॉन्स्टर के स्केल में, जिसकी वजह से तुमने इजीली उसे हरा दिया। लेकिन एक चीज की इसमें प्रॉब्लम है, जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है तभी भी, और उससे पहले रहता है उतना में भी पावरफुल ही रहता है, दोनों समय बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। लेकिन उन सभी की अभी इतनी पावर रहती है वो डिपेंड नहीं करते, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है उस मॉन्स्टर की। जो पहले फॉरेन इंजन बनने वाला था, उसके बाद वो एक बेकार सा ज़ॉम्बी टाइप का मॉन्स्टर बन जाता है। ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो पर्सन? ओल्ड मैन। अच्छा, तो ओल्ड मैन से बात कर रहा था, हमें ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जो ओल्ड मैन होता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो बच्चे? मैं आपसे सिर्फ अच्छे से बातें करना चाहता हूँ ओल्ड मैन। क्या हम एक दूसरे अच्छे से बातें भी नहीं कर सकते? क्या मैं इतना ज्यादा भूरा हूँ? नहीं बच्चे, तुम बताओ, आखिरकार तुमने उस बीट मॉन्स्टर को बीट कर दिया, अब तुम आगे क्या करना चाहोगे? तो चैन बहुत ज्यादा ही क्रूर रुख बनाते हुए बोलता है मैं अब डेमन किंग के सील को तोड़ूंगा। जिसे सुनने के बाद वो जो मास्टर होते हैं ओल्ड मैन बहुत ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। जो कहूंगा, जो यज्जु होती है वो मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है, जो सेकंड गार्डियन पिलर होता है उसके मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। असल में हम उसे मॉन्स्टर नहीं करेंगे, एक एआई रोबोट से वो फाइट कर रही होती है और बोलती है ये मॉन्स्टर थर्ड पिलर गार्डियन जितने तो पावरफुल नहीं है, लेकिन ये थोड़े बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनकी सिचुएशन थोड़ी सी अजीब है। ये सामने जो मॉन्स्टर दिख रही है मुझे मदरबोर्ड लग रही है, मतलब मदरबोर्ड जो सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है, एआई रोबोट्स को। मैं एआई रोबोट्स को सिर्फ जगह पे मॉन्स्टर बोलूंगा, तो थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। जितने भी रोबोट है मैं उन्हें मॉन्स्टर बोलने वाला हूँ, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। जितने भी मॉन्स्टर वो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करने लगते हैं, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल और सेकंड लेवल से थर्ड लेवल, और जब सबसे खतरनाक लेवल है वो फोर्थ लेवल है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होते हैं। और जो रोबोट है वो बनाने लगी है जितने भी चीजें हैं वो सभी रोबोट्स को बहुत ज्यादा पावरफुल, और अपने टीममेट्स को बोलती है जो कि तुम सभी चले जाओ इस जगह से, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन जो शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है पर्सन, वो बोलता है मैं इस जगह से जा नहीं सकता, मेरे फैमिली को पॉइंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक अपने हाथों में कुछ अजीब सा वेपन पकड़ा होता है, वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो कम से कम एक लेजेंडरी आइटम है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। और एक पर्सन स्टैप करते हुए उस रोबोट को बोलता है अगर मेरी फैमिली इस जगह पे खतरे में पड़ गई तो बहुत ज्यादा सिचुएशन में पड़ जाऊंगा मैं, और मैं इस जगह पे मरना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इस रोबोट को मारने के बाद अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और कुछ जन हमें दिखाए जाते हैं, दो जन के जो क्रॉसबो लेके पीछे खड़े होते हैं पत्थर के, और अपने क्रॉसबो से वो अटैक करते हैं। और जो मॉन्स्टर होते हैं मदरबोर्ड होती है उनको देख लेती है, उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीम अटैक करने लगती है, और वो देख कर भी बहुत ज्यादा घबराने लगती है, और वो एक बीम एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर भी देती है। लेकिन जो योजू होती है वो आके आगे रोक लेती है सभी को और बोलती है तुम इस जगह से जल्दी से निकल जाओ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। वो दोनों भी उस जगह से भागने लगते हैं और वो थोड़ा सा रिलीफ का साइन लेती है कि आखिरकार वो दोनों जगह से चले गए। लेकिन जो रोबोट होता है वो उसे एनालिसिस करने लगता है और योजू के लिए एक बहुत ज्यादा परफेक्ट एक रोबोट बनाता है जो इसे हरा सके। वो उस काम में जुट जाता है कि वो एक रोबोट बना सके जो योजू को हरा सके। लेकिन जो योजू होती है वो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं, और मन में सोचती है मॉन्स्टर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं इन्हें हरा पाऊंगी इस जगह पे? बेटर होगा कि मैं अपने उस स्किल का इस्तेमाल करूं जो बहुत ज्यादा फायर फ्लेम का इस्तेमाल करती है। वो अपने फायर फ्लेम से बहुत पावरफुल एक फ्लेम बनाते हैं, और वो मॉन्स्टर अभी भी अपने काम में लगा होता है कि जो रोबोट है वो योजू के लिए बना दे कि जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। जो योजू होते हैं अपने वेपन को ऊपर करते हुए बोलते हैं इस जगह पे अब खेल खत्म। वो अपने वेपन को फेंक देती है, जो क्रिस्टल होता है उसके ऊपर की उस क्रिस्टल को वो नष्ट कर सके, जिससे वो पिलर खत्म हो जाए और वो मॉन्स्टर भी खत्म हो जाए धीरे धीरे। वो पिलर के ऊपर अटैक करते एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन बहुत ज्यादा रिलीफ लेने के बाद जो सामने देखते तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामने जो एक प्रोटेक्शन की शील्ड लगी होती है जिसे एक अलग सा रोबोट जो रहता है हेजू लेवल का, हेजू लेवल कहेंगे उस रोबोट को, वो डिटेक्ट
प्रोटेक्ट कर लेता है और लड़की को प्रोटेक्ट कर देता है, मतलब मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट कर देता है वो। और सामने देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा फास्ट था, उसके पीछे आ जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट हो जाता है, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। लेकिन वो सामने देखते हैं जो चैन होता है वो एक मदरबोर्ड होता है जो सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ चीज़ों को बना रहे होते हैं। उसके ब्रेन को काट देता है और उसके ब्रेन को अपने पास ले लेता है और उस जगह से वो चला जाता है। और तभी हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है। उसके बाद जो मॉन्स्टर होता है, जो रोबोट होता है अपग्रेड लेवल का, वो आता है और चेक करता है सिर्फ जगह पे ब्लड है और बोलता है टारगेट योजो मिसिंग है, हमें उस जगह को जल्दी ढूंढना पड़ेगा, आखिरकार किधर गए। और हमें जो मदरबोर्ड होती है वो ढूंढने लगती है, आखिरकार मेरा सिर किधर जा चुका है। अपने मिशन को डिटेक्ट करते बोलती है तुम सभी को मेरे सिर को ढूंढना है और जितने भी उसके रोबोट है वो सारे उसके सिर को ढूंढते हैं। दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक बिल्डिंग के ऊपर वो खड़ा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है अगर हमें इस सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो हमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन और एक कमांडर चाहिए और उसके अलावा हमें एक चैंपियन चाहिए। लेकिन कुछ जन इस जगह पे छुप रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जन इस जगह पे जो ऐसे हैं जो सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सामने ला रहे हैं और जितने भी रोबोट हैं उससे अटैक कर रहे हैं। लेकिन हमें एक ऐसे यूनाइट चैंपियन की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। जो योजी होता है उसके आंखें खोलते हैं और सामने देखते हुए बोलते हैं क्या तुमने मुझे बचाया। जो गॉब्लिन वॉरियर होता है वो बोलता है थोड़ा शांत हो सकती हो लड़की, तो थोड़ा अपने हाथों को पीछे करते बोलते कोई बात नहीं मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन थोड़ा हैरान होते बोलते क्या क्या तुम बोल सकते हो, ये कैसे हो सकता है। और जो गॉब्लिन वॉरियर होता है उससे कुछ ज़्यादा बकवास ना करते हुए बोलते हैं कि लड़के तुम्हें चैन ने बोला है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ और तुम्हें अपना मैं स्टूडेंट बनाऊँ, तो चलो आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँ। ये सुनने के बाद जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता आखिरकार इस जगह पे चल के आ रहा है। और हमें जो रोबोट होता है वो दिखाया जाता है जो टारगेट कर चुका था योजू को अटैक करने के लिए, उसकी ओर बढ़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है उसके अटैक को किसी ने रोक लिया होता है और कोई नहीं चैन होता है। चैन ने उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है जो तुम्हारे मदरबोर्ड है जो इस चीज़ को पूरी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, अगर मैं उस ब्रेन को ही अपने हाथों में कंट्रोल कर सकूं तो मैं तुम्हें इस जगह पे लेकर आ ही गया ना आखिरकार। और जो रोबोट होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है और बोलता है आखिरकार तुम कर क्या लोगे। मैं उस अटैक कर दिया उस टारगेट के ऊपर और हमें पता चलता है वो उसने किसी पिलर के ऊपर अटैक किया होता है, शायद से पता नहीं मुझे कौन सा पिलर था, सेकेंड या फर्स्ट पिलर, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर चुका होता है। जो पिलर रहता है उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया हो चुका है, शायद से वो फर्स्ट पिलर ही होगा जिसको उसने इतने बुरी तरीके से तोड़ा होगा। और फिर जो चैन होता है बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने ये काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया मेरी मदद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो मॉन्स्टर होता है एआई रोबोट वाला वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और बोलता है यार बेवकूफ़ कहीं क्या तुम्हारी वजह से एक पिलर तबाह हो गया। जो चैन होता है बोलता है कोई बात नहीं हम बाद में अभी कभी मिलेंगे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे जो गॉब्लिन मास्टर होता है वो योजू को ट्रेन कर रहा होता है। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा यूनिक फाइट हमें देखने को मिलती है जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट अच्छी खासी फाइट है। तो उसमें जो योजू होती है बोलती है आप बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। हाँ मैं पावरफुल हूँ, तुम्हें अच्छे से अपने फाइटिंग स्टेंस को बनाना चाहिए जिससे तुम अच्छे से मुझसे फाइट कर सको। फिर हमारा शिफ्ट चेंज हो जाता है जहाँ पे जो योजू होते हैं बहुत थक चुके होते हैं गॉब्लिन वॉरियर से फाइट करने के बाद। वो बोलती है आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं मैं आपको कभी भी हरा नहीं सकती और आपके और मेरे बीच में बहुत बड़ा गैप है। और इसकी बातें सुनते नहीं और आगे जाने लगते हैं। जो योजू होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, क्या चैन की वजह से ऐसा हो रहा है। जो गॉब्लिन मास्टर होते हैं बोलते हैं मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए टीच कर रहा हूँ क्योंकि उस बच्चे ने मुझे बोला है टीच करने के लिए तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम्हें जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उसकी मदद करने के लिए। जो योजू होती है वो हंसते बोलते हैं ठीक है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ और मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगी। जितने भी मिशन है उन सभी को कंप्लीट करने के बाद और अपने मुट्ठी को बंद करते हुए आगे बोलती है मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल बनना है कि इस जगह पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन सकूँ कि मैं सबकी प्रोटेक्शन कर सकूँ। और बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल में वो बोल रही होती है, मुझे भी यूनिक लगा था। और जो गॉब्लिन मास्टर होते हैं उसकी बातें सुनने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से स्माइल करने लगते हैं और अपने मन में सोचते हैं लड़के तुमने इस लड़की को चुन के बहुत ज़्यादा अच्छा किया, ये लड़की तुम्हारे जितने भी पाथ है उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकती है और एक स्माइल उनका भी देख सकते हैं। और फिर हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पे बोलते हैं आखिरकार समय आखिरकार बीत ही गया। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, कुछ ज़्यादा पर्सन हमें दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, हमारे पास पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, हम एक दूसरे को हील भी नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे आवाज़ें निकल रहे होते हैं, फिर उन्हें एक साउंड आता है जहाँ से कुछ नीचे गिर रहा होता है और फिर हमें वही रोबोट दिखाया जाता है जो स्कैन कर रहा होता है कि योजू उस जगह पे है कि नहीं है। वो फायरिंग करने लगता है और उसे वो मिलती नहीं है तो फिर वो आगे निकल जाता है और योजू को ढूंढने लगता है और योजू उसे मिलते नहीं, सिर्फ उसे वो ब्रेन मिलता है जहाँ पे वो उसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें आगे के सिचुएशन में दिखाया जाता है वो लड़की बोलते हैं क्या ये वो है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो रोबोट तो अभी पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे वो लड़की होती है उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और उसका यूनिक लुक भी लग रहा होता है इस टाइम पे और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे यूनिक लग रहे हैं लुक। वो ओल्ड मैन से पूछते हैं आपको क्या लगता है वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके होंगे। जो ओल्ड मैन होते हैं बोलते हैं और लड़की के पास अच्छा खासा इक्विपमेंट है
लेकिन जो मैंने उसको मार्शल आर्ट सिखाया उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। लेकिन उसके पावरफुल होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक वो अपने वेपन्स पे अच्छे से कंट्रोल ना कर पाए। उसका नेचुरल एनिमी उसको बनाया गया उसके सामने वाले ओपोनेंट को, क्योंकि उसके पूरी स्किल्स को कॉपी करके उससे फाइट करने को बोला गया है। लेकिन इस बार थोड़ा उसमें चेंजेस है क्योंकि मैंने उसे मार्शल आर्ट सिखाया है, और एक लेजेंडरी क्लास का मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और हमें फाइटिंग सीन्स उन दोनों के बीच में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ओल्ड मैन सोच रहे होते हैं लड़के, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर ये अच्छे से अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करे तो इजीली सबको हरा सकती है जितने भी इसके साथ मॉन्स्टर आए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो योजू होती है अपने स्पेयर से जो रोबोट होता है उसके आर पार कर देती है अपने वेपन को, और सभी लोग देखने के बाद थोड़े से हैरान हो जाते हैं। लेकिन उन सभी को मैसेज आने लगता है कि 4 दिन बाद आप सभी का नया बिगनिंग होगा मिशन का। ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं। और फिर हमें थोड़ी बाद सिचुएशन दिखाई जाती है, जो ओल्ड मैन होते हैं और चैन वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, लड़के मैंने जो अपना प्रॉमिस तुमसे किया था मैंने पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है मेरे प्रॉमिस को कंप्लीट करने की। चैन बोलता है ठीक है समय आ चुका है, अब मेरी बारी है। और हमें कुछ जन दिखाए जाते हैं जो सर्जन से बात कर रहे होते हैं, जैसे बोल रहे होते हैं कि आपने सारे कंप्लीट कर लिए मिशन को और आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर जो हमें एक पर्सन दिखाया था जो उन सभी को गाइड कर रहा होता है कि आखिरकार उन्हें आगे जाके करना क्या है, वो बोलता है कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको जितनी भी टीममेट है मैं आप सभी को दे सकता हूँ और मैं आपको प्रमोट करना चाहता हूँ। जय बोलता है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जय बहुत ज़्यादा ही रिलीफ का साइन लेता है क्योंकि उसको भी पता है ये बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि जितनी भी फाइट्स आगे आके आने वाली है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें में आने वाली हैं। और जो लड़की होती है योजू वो बोलती है चलो अब आ चुका है समय सर्जन जय कि हम सभी अपने मिशन को कंप्लीट करने आगे जाएँ। ये सुनने के बाद जय बोलते हैं कि तुम आखिरकार गए किधर थे। तो जो लड़की होती है अपने हाथ को आगे करते हुए सबको बाय कर रही होती है और बोलती है मैंने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं उनसे अगले बार मिलूंगी तो वो मेरे एनिमी रहेंगे। जय अपने मन में सोच रहा था हमें किसी तरीके से जीतना पड़ेगा, और मन में सोचता है वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है वो गॉब्लिन कि इजीली हम सभी को हरा सकता है, और योजू के मैच का भी नहीं है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। आखिरकार चैन तुमने उसे मनाया कैसे अपनी बातों कंप्लीट करने के लिए। और तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और जो योजू होते हैं वो घबराने लगते हैं आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है। तभी वो लोग सामने देखते हैं जहाँ पे जो सील होता है उसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और चैन ही होता है और कौन तोड़ेगा अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए। उस पर वो लाते मारने लगता है, कुछ मॉन्स्टर उसके अंदर से नीचे गिरने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होता है। लेकिन ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जो योजू और जय होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन जा चुके होते हैं, उनको लग रहा था इस जगह पे हमारी पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, और उनका चेहरा भी देख सकते हो कितने बड़े शॉक में जा चुके हैं। और जो ओल्ड मैन होते हैं बोलते हैं लड़के तुमने अपनी बात को कंप्लीट किया, अब मेरी बारी है, मैं आखिरकार अपने पावर का इस्तेमाल इस जगह पे कर सकता हूँ। और अपने स्वॉर्ड से जितने भी मॉन्स्टर होते हैं कमाल का एकदम बढ़िया सा स्लैश मार देते हैं सभी को। और वो देखने के बाद जो योजू होती है और जय वो दोनों के पसीने निकलने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है उनके और वो जो गॉब्लिन मास्टर है उनके बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है। और जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं लड़के ज़रा इसे ध्यान से देखो, यह तुम्हारा होमवर्क है इस टेक्निक को सीखने के लिए, और अपने आप को इसमें एकदम बढ़िया से डाल देना कि तुम इस टेक्निक को सीख पाओ और देखो और बढ़िया से सीखो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चैन होता है आगे जा रहा होता है उसके ऊपर एक विंग होता है, शायद से कुछ है पता नहीं मुझे भी क्या है, उसको फॉलन एंजल हेलो कहा जाता है, शायद से यही तो होगा, पता नहीं मुझे भी सही से क्या है ये। वो देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो चैन होता है आगे जाते हुए देखते हैं आखिरकार मैं डेमन किंग के पास आ ही गया। वो बोलता है हेलो मिस्टर डेमन किंग, आप ही हो ना मिस्टर डेमन किंग जिसने ये बुक बनाई है। डेमन किंग बोलता है क्या तुम क्या बातें कर रहे हो ह्यूमन, मैंने कोई भी बुक बनाई नहीं है, चलो हम फाइट शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद जो चैन होता है बोलते आखिरकार इस बुक का ओनर कौन है, इसमें तो सिर्फ डेमन किंग ही ओनर लिखा गया था, क्या किसी और डायमेंशन से कोई डेमन किंग है जो इसने बुक को ये लिखा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस जगह से जा रहा हूँ, जाने लगता है और बोलता है हम बाद में मिलेंगे और तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो आ रहा है इस जगह पे। ये सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है डेमन किंग, लेकिन बाद में बोलते हैं लड़के तुम मुझे एम्बेरस करना चाहते हो, चलो हम फाइट शुरू करते हैं। जो चैन होता है उसके साइड वो अपने अटैक कर देता है। चैन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डेमन किंग उससे फाइट करेगा। और हमें ओल्ड मैन को दिखाया जो ऊपर आ रहे होते हैं और वो अपने हेड को थोड़ा सा नीचे करते हुए आगे देखते हैं, उनके भी चेहरों में देख सकते हो बहुत बड़ा उन्हें शौक लगा होता है क्योंकि जो मॉन्स्टर होता है उसका एक हाथ ही गायब होता है और चैन ने उसके एक हाथ को तोड़ दिया होता है। और चैन मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये करना क्या चाहता है डेमन किंग,
ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इसे इजीली हरा सकता हूँ। मॉन्स्टर ने अपने हाथों से अटैक कर दिया होता है, चैन धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और वो मॉन्स्टर के भी परछाई हमें दिखाई देती है जो उसके ऊपर अच्छे से अटैक कर दी होती हैं। फिर हमें जो ओल्ड मैन होते हैं वो दिखाए जाते हैं जो कुछ बोलते हैं, सिर्फ शांति से उसकी फाइट दोनों की देख रहे होते हैं, जहाँ पे जो डेमन किंग होता है उसके हाथ टूट गया होता है, उसके उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में मार रहा होता है और ओल्ड मैन एकदम शांति से देख रहे होते हैं। और फिर हमारे ये सीन चेंज होता है जहाँ पे कुछ हमें सोल्जर दिखाया जाता है जो फाइट कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स के साथ, और उसमें जय भी होता है जो बहुत ज़्यादा रिलीफ का साइन लेता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा रिलीफ का साइन क्यों होता ही नहीं आगे जाके, क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही आसमान में भरे पड़े होते हैं, और जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो चुकी होती है, क्योंकि उन्हें इन सभी को मॉन्स्टर्स को हराना है। तभी जो हैजो होती है वो आती है और सबको बोलती है चलो हमें इस जगह पे फटाफट फाइट करनी पड़ेगी, और एक एक करके जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें मारने लगती है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बोल रहे होते बहुत अच्छा तुमने स्लाइड अटैक किया था, मुझे लगा था कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारी मदद करने इस जगह पे आएगा। जो योजी होती है बोलती है बॉयफ्रेंड, आखिरकार तुम किसकी बात कर रही हो? मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जो तुम्हारा फ्रेंड है। क्या? मुझे लगा था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। असल में उस जगह पे चैन की बातें कर रही होती है, वो बोलती है ओके ठीक है कोई बात नहीं तुम इस जगह से जा सकते हो। वो लड़की उससे चल जाती है और उसको चिप्स के खाली पैकेट दे के जाती है, उसे झाड़ने के बाद उसे पता चलता है योजू को। और फिर हमें दिखाई देता है जो ओल्ड मैन होते हैं उन्होंने उसको बचा लिया होता है चैन को, और बोलते हैं चलो ठीक है लड़के अब मेरी बारी आ चुकी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। यह सुनने के बाद जो चैन होता है उसके दिल पे एक बहुत बड़ा ही प्यारा सा एक इमोजी देख सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है लेकिन कमाल का रिएक्शन था चैन का, आज तक मैंने ऐसा रिएक्शन चैन का देखा नहीं। और फिर उसको एक हिट हो जाता है जो बातें ओल्ड मैन ने बोली होती है, और वो आगे उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बट कुछ रोक ही नहीं पाता, क्योंकि उस जगह से कुछ फटाक से चले जाते हैं, और अपने मन में बोलता है कितना ज़्यादा बेहतरीन था ओल्ड मैन, उन्होंने मेरी जान बचा ली। और सामने उन दोनों के बीच में फ़ाइट करते हुए देखते हैं जहाँ पे जो डीमन किंग और ओल्ड मैन के बीच में फ़ाइट हो रही होती है, और बहुत अच्छी खासी तगड़ी फाइट हो रही होती है। और चैन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे मैं गिल्ट हूँ, क्योंकि मैंने इस बुक का बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से इस्तेमाल किया। और उसमें ऑप्शन आता है अगर तुम स्वॉर्डमैन है उन्हें तुमने अगर अपना दोस्त बना लिया तो तुम उन्हें अपना एक पेट बना सकते हो। वाह, मतलब दोस्त से पेट, कोई बात नहीं चलो आगे जाके देखा जाएगा। जो ओल्ड मैन होता है उन्होंने हरा चुका होता है डेमन किंग को, और डेमन किंग को बोलते हैं ये इतना कमज़ोर क्यों था डेमन किंग, लेकिन जब सामने देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा होता है। तो बोलते लगता है मुझे अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करना होगा, जितनी भी पावर मैं आप सब इस्तेमाल करने वाला हूँ। और उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा ही एक नीले कलर की रोशनी दिखाई देती है, और फिर जो डीमन किंग होता है उसको बीच में से फाड़ के रख देते हैं। और ये देखने के बाद हम सभी भी हैरान होते हैं क्या ओल्ड मैन ने उसे फाड़ के रखा था किसने, लेकिन हमें पता चलता है जो चैन होता है उसने उनको फाड़ के रख दिया होता है। और जो ओल्ड मैन होते हैं बोलते हैं आखिरकार मेरा समय आ चुका है लड़के इस जगह से जाने का। जो चैन होता है बोलता है कि आप मेरे पेट बन मतलब आप मेरे से दोस्ती करना चाहेंगे क्या? जो ओल्ड मैन बोलते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। और जो चैन होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और अपने बुक में देखता है जो ओल्ड मैन होते हैं उनके अप्रूवल कर चुके होते हैं, वो बोलते हैं आखिरकार समय आ चुका है अब फ्यूचर ह्यूमैनिटी का सेव रहेगा। और फिर हमें सभी को दिखाई देता है जो बोल रहे होते हैं डैम इट, वो चैन वो हमेशा टॉप पे आता है, उसने हमारे सारे पॉइंट ले लिए, उसी की वजह से सभी चीज़ें आई हैं। और फिर जो लड़की होती है स्माइल करते हुए आगे देख रही होती है और वो आसमान में देखती है एक गोल्डन चाइल्ड। अच्छी बात है, मुझे पता नहीं आखिरकार ये है कौन, शायद से एक मेन कैरेक्टर हो सकती है क्या फिर जिसने ये बुक बनाया वो भी हो सकती है, पता नहीं। लगता है ये फ्यूचर से एक रिकारनेशन भी हो सकती है किसी हीरो के जो आगे जाके फाइट कर चुकी है डीमन किंग से, और इसमें सिचुएशन में आखिरकार चल क्या रहा है उसको ये पता होगा शायद से लड़की को। इन दोनों में से वो कुछ भी हो सकती है। और जो जय होता है ऊपर देखता है बोलता है चलो कोई बात नहीं हमने ये सब चीज़ें ख़त्म तो कर दी। चैन तुम एक सच में किंग हो जो इस पूरी जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे जैसा कोई भी इंसान है जो इस जगह को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। फिर हमें एक हैंड दिखाया जाता है जिसके अंदर डाइज होते हैं, मतलब वही गॉड की बातें हो रही होती हैं कि जो गॉड होते हैं कि उन्होंने डाइस को क्रिएट किया था इस जगह पे फाइट करने के लिए। और वो चैन का स्टेटस देखते हैं जिसमें वो दिखाया जाता है कि जो गॉड होते हैं वो चैन का स्टेटस देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि आखिरकार मुझे करना क्या है। उसमें कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं कि मतलब उनको कंटिन्यू करना है या फिर किसी और मॉन्स्टर को समन करना है। वो चैन की इन्फॉर्मेशन चेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलेगा क्या क्या चल क्या रहा है जगह पे, और किसी वो चीज़ पे क्लिक कर देते हैं और आगे जाके हमें पता चलेगा कि खैर उन्होंने किस पे क्लिक किया है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक सिटीजन होता है पुलिस मैन वो बोलता है आप सभी के लिए रिजल्ट आ चुका है और आप सभी को फिर से स्पिन करने का टाइम मिलेगा। तो इस टाइम में आपको मैं बता देता हूँ 1 से लेकर 60 के बीच में 4 फेस होते हैं जिसके अंदर डाइज आते हैं, और उसके बाद 6 फेस्ड वाले डाइज आते हैं जिनके 1 से 80 के बीच में रहते हैं, और 8 फेस वाले डाइज में आते हैं 1 से 80 तक, उसमें भी आते हैं लेकिन उसमें मैजिकल क्लास आता है, इसमें भी मैजिकल क्लास आता है। लेकिन जो 160 से लेके
ऊपर के रहते हैं, जैसे 100 रहते हैं, फिर 94, 99 ये सभी रहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आता है, 20 आता है, 21 आता है, और 100 फेस वाले डायल्स ये बहुत ज़्यादा ही यूनिक होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ही कम चांसेस होते हैं किसी को मिलने के लिए। और ये सब नोटिफिकेशन देखने के बाद हमें दिखाया था जो जय होता है उसके हाथों में उसने डायस का रोल कर चुका होता है, उसे कुछ इक्विपमेंट मिल चुका होता है जिसका नाम होता है डेस्टिनी स्पोक हीरोइक क्लास टूल। ये एक स्पून है जिससे हम खाना खाते हैं, और सोचते हैं मन में आखिरकार इसका इस्तेमाल कैसे मैं करूँगा, बाद में चल जाएगा मुझे। और कुछ लोग भी अपने अपने जो वेपन है वो सभी को दिखा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। और जय मन में सोच रहा होता है चलो कोई बात नहीं, वो लड़की बोल रही थी कि उसको इस जगह को फाइंड करना है आगे जाके, और अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहती है। उसने बोला था ठीक है चलो मेरा टाइम आ चुका है, मैं जा रही हूँ मिशन कंप्लीट करना है, अगर तुम्हें मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने आ सकती हूँ। जय अपने मन में सोच रहा होता है चलो कोई बात नहीं, मैं इस जगह पे अच्छे से संभाल लूँगा। और हमें चैन दिखाई देता है जो स्माइल करते हुए आगे देख रहा होता है, बोलता है अब आखिरकार बिगनिंग हो चुकी है इस सिटी की, मुझे उन दोनों को प्रिपेयर कर चुका हूँ जो अंदर से प्रोटेक्ट कर सकता है मिलिट्री के लिए, और एक लड़की जो एक चैम्पियन है जो आगे जाके इन चीज़ों को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। अब मैं आराम से अपने जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। अब ये सिटी जल्दी किल नहीं होगा, सिटीजन भी मारे नहीं जाएंगे। वो आराम से बैठा होता है और मन में सोच रहा होता है मैंने एक चैम्पियन और एक मिलिट्री आर्मी कमांडर दोनों को बना दिया है, अब मुझे जो उम्मीद है उस हिसाब से वो दोनों एक अच्छे से काम करें, जो मैं चाहता हूँ वो लोग अच्छे से काम कंप्लीट कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। और वो सामने देखते हुए बोलता है जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। तभी एक हाथ दिखाई देता है जो चैन को बुला रहा होता है, और हमें वो लड़की दिखाई देती है जो नेक्स्ट एपिसोड में बात कर रही होती है योजो से, और वो बोलती है हेलो तुम कैसे हो। चैन होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है, बट उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, तो वो पूछता है कि तुम आखिरकार इस जगह पे आए कैसे। वो लड़की चैन के पास आते हुए बोलती है तुम्हें इसमें कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रहा है ना। चैन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है लेकिन उसे कुछ बोलता नहीं है। वो लड़की बाद में बोलती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इस जगह पे बाहर आ जाओगे, मुझे लगा था कि तुम आइसोलेट हो चुके हो, अंदर ही रहोगे और बाहर कभी नहीं आओगे। चैन उसकी ओर हैरानी से देख रहा होता है। फिर चैन उससे पूछता है क्या तुम कहना क्या चाहती हो लड़की। तो चैन को बोलते हैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ हम फिर कभी बाद में वापस मिलेंगे। चैन उससे पूछता है फिर हम कभी वापस मिलेंगे, तुम पहली बार मुझसे मिल रही हो और तुम वापस मिलना चाहती हो मुझसे, आखिरकार तुम चाहती क्या हो लड़की मुझसे। ओह तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बुक ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया मेरे बारे में। हाँ लड़की मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं मिली है। वो लड़की नीचे कूद जाती है और बोलती है हम बाद में मिलेंगे चैन, हम जल्दी ही मिलेंगे वापस। और चैन उसे नीचे गिरते हुए देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो एक रॉक की मदद से नीचे गिर रही होती है, और जो योजो होते हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर रहे होते हैं कि क्या नया मिशन आने वाला है। और चैन भी देख रहा होता है सिटीज़ के ऊपर से कि सिटी का लेवल अब बहुत ज़्यादा ही ऊपर अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहा है, और सिटी में एक्सपांड बहुत बढ़िया से हो रहा है, मतलब एक्सपांड हो रहा है, सिटी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और जितने भी जन सिटीज़न हैं जितने ज़्यादा वो लोग पॉइंट को खर्च करेंगे उतना सिटी बड़ा होगा। और चैन मन में सोचता है जैसे जैसे सिटीज़ में कंट्रीब्यूट होने लगेंगे, सभी जन कंट्रीब्यूट करेंगे, वैसे वैसे हर एक चीज़ बढ़िया हो जाएंगी। और मुझे इस बुक को भी सोचना पड़ेगा, इस बुक को मैं कैसे अपने आप से दूर करूँ। और हमें कमांडर दिखाया जाता है जो सल्यूट कर रहा होता है एक सिटीज़न को जिसने सारी इन्फॉर्मेशन उससे बताई होती है। वो लड़की बोल रही होती है मुझे लगा ही था ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं, कुछ लोग अपने बारे में सोचते हैं तो कुछ लोग दूसरों के प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मैं एक बहुत कमज़ोर सिटीज़न जो क्या करेगी, मुझे तो चोरी ही करना पड़ेगा ना किसी चीज़ों के लिए, तो ठीक है ठाक है मेरे लिए सिर्फ चोरी करके थोड़ा बहुत अपने लिए पैसा कमाना। और हमें चैन दिखाया जाता है जो एकदम शांति से बैठा होता है, फिर अपनी आंखें खोलते हैं और फिर हमें अनाउंसमेंट दिखाया जाता है जो सिस्टम बता रहा होता है गोल्ड ऑफ गॉड, अगर तुमने उसे कोई भी चीज़ अच्छे से ट्रेजर नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल 2 लेवल का होता है। और जय भी उसे देखता है और बोलता है ये डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसमें ऑप्शन दिया गया है कि 2 वीक्स के अंदर हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा। ये एक पिग के जैसा इसका चेहरा है, और जो लड़की होती है जो उसे भी देख रही होती है और बोलती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए भी, अगर मैं अपनी पूरी स्किल का भी इस्तेमाल कर दूँ तो मैं इस जगह से स्किप नहीं कर सकती उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। होता है वो आसमान में देख रहा होता है और अपने बुक को खोलते हुए उनमें सोच रहा होता है ये कैरेजन बुक, ये मुझे ज़रूर बताएगी आखिरकार मुझे आगे क्या करना है। तभी हमें दिखाया जाता है एक सॉर्ड जो किसी के हाथों की मदद से चैन के चेस्ट में लग जाता है, और चैन मन में सोच रही है सॉर्ड, मुझे फील हुआ किसी ने मेरे चेस्ट में अभी सॉर्ड डाल दिया, और चैन को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे एक पर्सन बोल रहा होता है ग्रेट, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पे हम इस मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। टीम लीडर हमें पता जिस तरीके से लगा है उस हिसाब से तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट हमें इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए आर्मी को।
ओह, तुम आर्मी के बारे में सोच रहे हो। चलो हम अपने लिए एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ एक परछाई बाहर निकल रही होती है और बाहर आ रही होती है, और वो पर्सन बोलता है चलो ठीक है, ये एक मॉन्स्टर बाहर आ रहा है, हमें इसे जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। और हमें चैन दिखाया जाता है, और चैन उन सभी से बोलता है इस जगह से निकलो बेवकूफ़ो जल्दी से, और बहुत ज़्यादा ईविल स्माइल करने लगता है। चैन से मिला था उस जंगल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। उसकी पावर पहले से और ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, ऑफ कोर्स वो एक मैक्स लेवल का प्लेयर है। तुमने अनाउंसमेंट तो ज़रूर सुनी होगी। सिस्टम ने हम सभी को बताया था कि चैन पहला ऐसा पर्सन है जिसके सारे स्टेट्स मैक्स लेवल पे हैं, और उसके पास क्लासिक और मिथिकल लेवल के जितने भी वेपन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और तुम सिर्फ अभी एक लो लेवल के मिशन कंप्लीट करने जा रहे हो, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हाँ, मैंने उसे जंगल में देखा था। एक लड़की बोलती है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, और एक लड़का वापस बोलता है वो एक डेवलिश टाइप का पर्सन है और बहुत ज़्यादा ही बुरा है। उसका फेस तुमने देखा ही था कि कितना तरीके का वो डेवलिश था। उसकी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो जितने भी पॉइंट, अगर उसने हमें कुछ भी बताया तो उसके पास चले जाते हैं। हमारे जितने भी पॉइंट होते हैं हमें उससे दूर ही रहना चाहिए, उस जैसे डेविल से। और चैन अपने मन में सोच रहे थे फाइनली जितनी भी चीज़ें थी मैंने प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी। ये बुक, आखिरकार ये बुक इतनी ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है। मुझे पता नहीं था कि उतना बड़ा मुझे वो पनिशमेंट देते कि मैं उसके लिए कुछ पॉइंट सेक्रीफाइस ना करो। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, और अपने स्माइल करते हुए बोलते हैं लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इस बुक को कंट्रोल कर रहा हूँ कि ये बुक मुझे कंट्रोल कर रही है। मुझे कुछ सोचना होगा इस बुक को कंट्रोल करने के लिए और इससे दूर होने के लिए। वो आसमान में देखते हैं और हमें बताया जाता है चैन जिस जगह पे होता है उसे कैनियन बोलते हैं, और ये सेक्टर बी होता है कैनियन के अंदर। और इस जगह पे एम्परर ग्रेफिन का नेस्ट होता है, उस जगह पे वो बैठा होता है। अभी हमें एक ग्रेफिन दिखाया जाता है जिसका लेवल 3 होता है, और वो एक ग्रेफिन एम्परर होता है। वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। वो चैन के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है अपने पंजों से। तभी हमारी इमेज चेंज हो जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो योजी होती है वो रॉक ट्रोल से फाइट कर रही होती है। इसका लेवल डिफ़िकल्टी 2 होता है, और एक ट्रोल टाइप का एक मॉन्स्टर होता है जिसको उसने हरा दिया होता है। और मन में सोच रही होती है आखिरकार मास्टर आपके डिसाइबल ने जितनी भी आपसे प्रॉमिस कैसे उसने कंप्लीट कर ही दिया, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए मेरे इस चीज़ों से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेस्ट होता है जिसके अंदर से सारे इक्विपमेंट्स मिलते रहते हैं, और जो योजी होती है उसके साथ वो लड़की होती है बोलती है वाह इसमें बहुत अच्छे खासे इक्विपमेंट मिले, तुमने बहुत जल्दी इस मिशन को कंप्लीट कर दिया। वो बोलती है तुम बेवकूफ़ लड़के, तुमने मुझे इस जगह पे ढूंढा कैसे। वो बोलती है मैं तुम्हें ढूंढ लिया क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रैकर लगा कर रखा था। और वो मन में सोच रही है लड़की हर बार मुझे मिल जाती है जितने भी मिशन कंप्लीट करती हूँ तो मैं। और लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि हम इस जगह पे मिशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है? नहीं, ये हमारे लिए इस जगह पे मॉन्स्टर इतने ज़्यादा डेंजर नहीं है। तो जो योजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो लड़की से पूछता है कि इस जगह पे सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है। वो बताने लगती है इस जगह पे सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन इस जगह पे सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि जो ह्यूमन्स है वो एक दूसरे से फाइट करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और इस जगह पे ह्यूमन्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं इक्विपमेंट्स के लिए, तो तुम सोच सकती हो इस जगह पे ह्यूमन्स एक दूसरे को बेट्राई कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर छुप के हमला कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस जगह पे किस तरीके से उसने चुराए होंगे जितने भी ट्रेजर थे ब्लैक स्मिथ के? मुझे नहीं पता उसने किस तरीके से चुराए, लेकिन उसने खिड़की की तरफ से साफ दिखाई दे रहा है कि वो खिड़की की तरफ से कूद गया था और जितने भी ट्रेजर थे वो सारे चुरा के लेकर चला गया। और बोलता है सर आपका इस जगह पे स्वागत है डिटेक्टिव। वो बोलते हैं ऑफकोर्स इस जगह पे तुम मेरा स्वागत कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले बताना चाहिए कि इस जगह पे चल क्या रहा है और कैसे किसने ट्रेजर कैसे चुरा लिया है। सर हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इतना ही पता चला है कि जो ब्लैक स्मिथ थे वो सो रहे थे रात को, तभी किसी ने उनके ट्रेजर चुरा लिया और इस जगह से चला गया फटाक से। तुम्हारे कहने का मतलब ये है जो गॉड ऑफ गोल्ड है उसने इस जगह पर ट्रेजर चुराया है। सर ऐसा भी कह सकते हैं कि गॉड ऑफ गोल्ड ने चुराया हो सकते हैं, बट हमारे जिस हिसाब से हमें लगता है उस हिसाब से वो टाइमर बताता है कि वो कब ट्रेजर अपने पास वापस ले लेगा। उसका 12 आवर का टाइम रहता है और सभी के पास इतना टाइम रहता है कि ट्रेजर उसे दे दे। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी जो प्रेडिक्शन वो बहुत ज़्यादा बेकार है। ऑफ कोर्स तुम्हारी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा ही बेकार है। एक पर्सन बोलता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ? क्या ये चैन हो सकता है? चैन, तुम ज़रा सामने देखो, चैन हमारे सामने ही खड़ा है। और हमें चैन दिखाया जाता है और अपने हाथों में बुक लेकर खड़ा होता है। तभी उसके मुंह के ऊपर कोई हाथ रख देता है और बोलता है चैन तुम इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। और जो डिटेक्टिव होता है बोलता है चैन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पुलिस कॉप है वो उसे आसानी से हरा सकता है, क्योंकि जो चैन की पावर है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और उसकी पावर तो मैं सोच भी नहीं सकता कितनी खतरनाक है। मुझे लगता है इस जगह पे चैन ही बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव के साथ जो पर्सन पुलिस कॉप होता है उल्टा वही चैन को पीट रहा होता है और चैन उसे काम डाउन
शांत रहने के लिए बोल रहा होता है। हमें इस जगह को जल्दी से क्लियर करना होगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो सकती है। और तुम देख भी सकते हो कि 3 गॉब्लिन सामने से भाग रहे हैं और तुम क्रॉसबो का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तुम देख रहे हो ना, गॉब्लिन हमें चिढ़ा रहा है। अरे हाँ यार, थोड़ा वेट तो करो, जल्दी से उसे ख़त्म कर देंगे हम। ये क्या, किसी ने बंदूक से हमला किया? क्या ये सर्जेंट हो सकते हैं? हाँ देखो, सर्जेंट की बंदूक भी हमें दिखाई दे रही है। सर्जेंट ने इजीली उसे मार दिया है। सर्जेंट अपने मन में सोचता है, ये बेवकूफ़ कहीं के, इन्हें सिर्फ अपना लिफ्ट चलाने आता है और इनको और कुछ तो काम नहीं है। सारी चीज़ें तो मैं करूँ, इन सभी को प्रोटेक्ट पीछे से मुझे ही करना है। तुम बेवकूफ़ हो, जल्दी करो, इस ग्राउंड को जल्दी से क्लियर करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मैं बेकार सिचुएशन खड़ी कर दूंगा। वो बोलता है, कमांडर हमने जितनी भी चीज़ें वो सारी कंप्लीट कर दी है और आउटर रीजन के जितने भी गॉब्लिन वो सारे मारे जा चुके। ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही बढ़िया अटैक करने के टैक्टिक की वजह से हम जीत गए हैं गॉब्लिन से, लेकिन एक गॉब्लिन मेरे सामने पड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि मेरे गॉड, तुम सभी को इस जगह पे मार देंगे जब वो आएंगे तो मैं से कोई नहीं बचेगा। ये बकवास कितना करता है, मुझे अपने इसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। और जय बोलता है, वाह तुम्हारा स्किल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतना बड़ा तुमने ब्लास्ट कर दिया। लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस जगह की वजह से क्या हुआ है? तुम देख सकते हो इतना बड़ा इस जगह पे गड्ढा हो चुका है। हम इस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे? सर हम इसको जल्दी ही ठीक कर देंगे, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कमांडर हमें कुछ जगह पे मिला है। क्या मिला है तुम्हें उस जगह पे, ज़रा मुझे भी तो बताओ। सर इस जगह पे जो 18 सिटीजन्स गायब थे वो इस जगह पे हैं और बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हैं। हम उन सभी को बैकअप के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं और उन सभी को सिटीज़ के अंदर कर देंगे। वाह, हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना बैकअप प्लान अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है और तुमने भी बहुत अच्छा काम किया जय, तुम्हारे टैक्टिक कमाल के थे। तुम्हें क्या लगता है कि चैन इस जगह पे क्या प्लानिंग कर रहा होगा? मुझे नहीं पता कि आखिर वो इस जगह पे क्या प्लानिंग कर रहा होगा, लेकिन जिस तरीके का उसका ब्रेन है मुझे नहीं लगता कि वो इस सब चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रहा होगा। उसे हर चीज़ पहले से पता है। हम उसके लिए सिर्फ एक शतरंज के मोहरे हैं जो सिर्फ उसके हिसाबों से चल रहे हैं और पता नहीं कब वो हमें इस जगह से फेंक दे निकाल के। तो हमें नहीं लगता कि वो इस चीज़ों को पता करने की कोशिश करेगा कि आखिर चल क्या रहा है आउटर रीजन में और क्या चीज़ें इनर रीजन के अंदर चल रही हैं। उसके लिए सिर्फ ये एक गेम है। ओह, मुझे लगा ही था। एक ग्रिफिन हमें दिखाया जाता है, ग्रिफिन एम्पररी होता है, वो वहाँ से लेते हैं और एक सिविलियंस जो होते हैं वो आस पास वो बोलते हैं, ये ग्रिफिन कितना बड़ा है, ये क्या चैन का है? ये चैन ने ग्रिफिन आखिरकार को कैसे पकड़ा? तुम बहुत ही भूखे तरीके से खा रहे हो खाना, भुखड़ों के जैसा है। तुम्हें क्या लगता है कि एक मैक्स लेवल का प्लेयर भी भूखा हो सकता था? नहीं डिटेक्टिव, मुझे पता नहीं था कि एक मैक्स लेवल का प्लेयर भी भूखा हो सकता था। चैन बोलता है, ऑफ कोर्स हमें भी भूख लगती ही है। जो कॉप होता है वो बोलता है, चैन तुम्हारे क्रिमिनल एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं है, तुम आखिरकार चाहते क्या हो? तुमने अभी तक कुछ भी मर्डर नहीं किया है। ओह, तुम्हारे नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तब मुझे इस जगह पे पकड़ा ही क्यों गया है? ओह, तुम इस दुनिया के बहुत बड़े खतरे हो, क्योंकि तुम हमारे लिए एक बहुत बड़े खतरे हो, इसलिए हमने तुम्हें इस जगह पे पकड़ के रखा है और तुम सबसे बड़े क्रिमिनल हो। ये सोचने वाली बात है कि मैं इस जगह पे सबसे बड़ा क्रिमिनल हूँ। कोई बात नहीं। जो डिटेक्टिव होता है बोलता है, तुम्हारे चेहरे से मुझे लगता है कि तुम इतने ज़्यादा बुरे पर्सन नहीं हो। तुम्हें क्या ऐसी चीज़ ने ऐसा हुआ कि तुम इतने ज़्यादा बुरे लग रहे हो? मुझे लगता नहीं कि तुम इतने ज़्यादा बुरे हो। जो चैन होता है वो खाना खाते खाते ही रुक जाता है और चैन के ऊपर जो डिटेक्टिव होता है बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे पर्सन हो और तुम किसी को भी हार्म नहीं करना चाहते। तुम्हारे लिए सिर्फ गुड पर्सन की इमेज ही सब अच्छी है और तुम किसी को भी पनिश नहीं करना चाहते। तुम्हारी पावर जिस तरह की, तुम ईज़िली किसी को भी पनिश कर सकते हो। और तुम सोच सकते हो कि मैंने अपने 20 सालों की लाइफ में कभी भी पुलिस कॉप के अंदर कोई भी मर्डर नहीं किया है और सिर्फ मैं अच्छे से यह लाइफ जी रहा हूँ और तुम मेरे जैसे ही हो। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें कोई बुलाने आने वाला है क्या? मुझे कोई बुलाने वाला है? सर इस जगह पे कुछ अर्जेंट न्यूज़ है। कुछ लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और दूसरे वर्ल्ड के जो पर्सन एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं हमारे सिटीजन्स से। जितने भी इक्विपमेंट है हमारे सिटीजन्स के पास वो सारी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। डैम इट, चलो इस जगह पे हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। जो डिटेक्टिव होता है मन में सोच रहा होता है, ये मिशन ये कॉमन रिवॉर्ड है जो सभी को मिलेगा, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि चैन ने इस जगह पे कुछ अच्छा सा प्लान करके रखा है। लेकिन तुम सोच के आ रहे हो इस जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चैन तुम इतने बड़े खतरे नहीं हो हमारे लिए जितने बड़े खतरे दूसरे वर्ल्ड के लोग हैं उस जगह पे सिर्फ हमारे लिए क्योस ही फैला रहे हैं। तुम्हारे बारे में क्या सोचने का मतलब है? ओह, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ? वो सच में हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। हमें उन्हें जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए और चलो इस जगह पे हमें अपने ह्यूमैनिटी को बचाना चाहिए। चलो
फाइट शुरू करते हैं अब। और हमें एक पर्सन दिख रहा है जो फाइट कर रहा होता है और किसी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो वो कॉप होता है वो सामने आके खड़ा हो जाता है, बोलता है तुमने एक इंसान के ऊपर अपना हथियार उठा के उसे मारने की कोशिश की, तुम इस जगह पे मेरे हाथों से मरने वाले हो, समझ गए ना बच्चे। वो डरते हुए बोलता है नहीं, मैं सरेंडर होना चाहता हूँ। वो उसे पकड़ के ले जाते हुए बोलता है वाह, ये इजीली पकड़ा गया। ओह, तुमने इजीली पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें पता है ना इस जगह पे हमारे अर्थ के लॉ इस जगह पे बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। तुम्हें भी पता है ये सिटी ऑफ किंग है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही इस जगह पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। हाँ, मुझे पता है इस जगह पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होगा वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन तुम्हें ये भी सोचना चाहिए इस जगह पे बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें भी हैं जो इन बेवकूफ़ों को बिल्कुल नहीं पता कि बाहर की साइड क्या है। जो डिटेक्टिव होता है मन में सोच रहा होता है मुझे पता था ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, और मैं तुम्हारे मन की बातें भी समझ सकता हूँ, लेकिन चैन मैं तुम्हारे मन को क्यों नहीं रीड कर पा सकता। आखिरकार तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। मैं तुम्हारे मन को कभी भी रीड नहीं कर पाया, तब तुम्हारे सामने में आया। तुम चाहते क्या हो इस जगह पे। तभी उसे कुछ महसूस होता है, बोलता है ओह, क्या ये सब चीज़ें ऐसे काटी रही हैं, क्या किसी ने फिर से अपने रूल्स को वायलेट करने की कोशिश की। वो बोलता है हमें जगह से जल्दी से निकल जाना चाहिए। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता हम इस जगह पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ऑफकोर्स हम लोग इस जगह पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो क्या इस जगह पे हमें अपनी पावर की मदद से इस जगह को लूट लेना नहीं चाहिए और इस जगह के हमें राजा नहीं बन जाना चाहिए। नहीं, हमें इस जगह का राजा नहीं बनना चाहिए, हमें इस जगह प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तुम सोच सकते हो चैन के पास कितनी ज़्यादा पावर है। ऑफकोर्स मैं सोच सकता हूँ उसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। और तुम शांत हो जाओ और ये बेवकूफ़ जैसी बात मत करो, जल्दी इस जगह से हमें निकलना पड़ेगा। ओह ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस जगह से जल्दी ही निकल जाएंगे। और जो चैन होता है वो बैठा होता है और मन में सोच रहा होता है टाइम आ चुका है, चलो शुरू करते हैं, बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करने का समय आ चुका है। और वो अपने क्लोन को बनाते हुए बोलता है मैं इस जगह से जा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं तुम संभाल लो, जितने भी मेरी जॉब्स हैं वो तुम्हें संभाल कर रखनी होगी, चलो फिर हम कभी मिलेंगे मेरे क्लोन। तभी एक जो सेल गार्ड होते हैं वो आते हुए बोलते हैं हमें जल्दी से निकलना होगा चैन, तुम्हें जल्दी से बाहर आ जाना चाहिए। चैन पीछे मुड़ के देखते हैं, वो डर जाता है, बोलते मैं कुछ नहीं बोल रहा था चैन, हमें इस जगह से निकलना होगा, ये हमें ऑर्डर मिले हैं तुम्हारे लिए कि तुम इस जगह से निकलने जाने वाले हो और तुम्हें अलग जगह पे रखा जाएगा। ओह ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चलो। मुझे भी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा ही। जो ग्रिफिन होता है उसे कुछ महसूस होता है और वो उड़ने लगता है और उड़ के उस जगह से जाने लगता है। जो चैन होता है बोलता है वाह, बहुत ही बढ़िया, जिस हिसाब से इस बुक में लिखा है जंगल ऑफ सेक्टर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ही ट्रेजर है, मुझे उन सभी को ढूंढ के जो चीज़ें हैं कंप्लीट करनी होंगी। और जिस तरीके से मैंने जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे प्लान करके रखे थे उस हिसाब से चल रही हैं। एक साइड आउटर सिटी के साइड कुछ जन गार्ड कर रहे हैं, तो कुछ इंडियन सिटीज़ के अंदर कुछ गार्ड कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और लेकिन जो कुछ जन ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है आखिरकार उन्हें करना क्या है, उनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं, वो लोग भी अपने लिए जीने का एक तरीका ढूंढ चुके हैं कि उन्हें जीना कैसे है। और हमें दिखाया जाता है एक नाइट का सीन, और जहाँ पे जो जय होता है मन में सोच रहा होता है हमने जितने भी मिशन है वो आउटसाइड कंप्लीट कर दिए हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर, लेकिन हमारे सबसे बड़ी परेशानी ये बाहर के वर्ल्ड के लोगों ने खड़ी की। जो जय होता है अपने मन में सोच रहा होता है और उसे एक पर्सन की याद आती है जो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है। वो बोलता है हाँ, हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम सिटी के अंदर जाके कुछ भी चीज़ें करें, तो मैं जो पुलिस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करे उस जगह को, और जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। जब उनके हाथों से ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी तब चीज़ें हम जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और तुम्हें पता है जब जब आर्मी ने पुलिस का रोल निभाया है तब तब बहुत ज़्यादा बुरी और बेकार सिचुएशन आई है। ये बोलते हैं तुम्हें तो पहले से ही पता होगा जो पुलिस ऑफिसर हैं वो दूसरों की मदद करते हैं, और दूसरों की मदद करने के बाद लेकिन तुम एक सोल्जर हो, तुम्हें जैसा ऑर्डर दिया जाएगा तुम उस हिसाब से सारे काम करोगे, और एक सोल्जर कभी भी एक पुलिस की जगह नहीं ले सकता। ओह आखिरकार ओल्ड मैन तुम चाहते क्या हो मुझसे, क्या मैं इस वर्ल्ड को चेंज भी नहीं कर सकता क्या। तुम इस जगह पे जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है तुम्हारे पॉइजन अटैक से। मैं तुम्हें इस जगह से जाने क्यों दूँ जबकि मुझे अपने स्किल का इस्तेमाल करना है, और मेरे स्किल का इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरी स्किल कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और वो अपने अटैक को कर देता है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा चिल्लाते ही रहता है। और फिर जो डिटेक्टिव होते हैं उस जगह पे आ चुके होते हैं इन्फेक्शन करने के लिए, क्या चल क्या रहा है उस जगह पे। जो कॉप होता है बोलता है यह बकवास जगह है, अगर मेरे पास मेरी विंड एबिलिटी नहीं होती तो मैं जगह से जो पॉइजन को हटा ही नहीं पाता कभी। हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी स्किल अच्छी खासी है, बट जो ये वेपन है वो उससे भी ख़तरनाक है। तुम देख सकते हो इसको किस बुरी तरीके से मारा गया है। ये रोता रहा होगा, भीख मांगता रहा होगा, तभी भी इसे बख्शा नहीं गया था। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम सोच सकते हो ये अकेले पर्सन का काम है एक पूरे ग्रुप का। ओ तो तुम इस चीज़ को देख के बोल रहे हो कि अकेले पर्सन का काम है या फिर ग्रुप का। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए एक डीमन किंग शेल के अंदर बंद है और एक डीमन किंग बाहर घूम रहा है। उस जगह पे डीमन किंग हमारे चैन को बोल रहा होता है चैन
और चैन पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आगे के एपिसोड पता चलेगा कि चैन के दिमाग में चल क्या रहा है हमें भी। और बहुत ज़्यादा स्टोरी अच्छी होने वाली है आगे जाके भी। वो बोलते हैं ऑफ कोर्स हमें पता नहीं कि चैन के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? मैं यही सोच रहा हूँ आखिरकार आगे जाके क्या होने वाला है। हमें सारी जितनी चीज़ें हैं दबी को ख़त्म करना होगा। और वो गुस्सा करते हुए कॉप बोल रहे होते हैं, ओ तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर है, तभी भी तुम चैन शांति से बैठे पड़े हो, तुम क्यों नहीं करते हमारी प्रोटेक्शन? और तुम भूल चुके हो उसकी एनर्जी किस तरीके से काम करती है। ये तुम्हें भी पता है कि वो किस तरीके का इंसान है। वो दूसरों की मदद बिल्कुल नहीं करेगा। और तुम्हें पता है जो कैप्टन है उसने उसको बनाया था चैन ने। और जो लड़की है जिसे हम चैंपियन कहते हैं, चैन ने उसे शाह से बनाया था। लोग तो ऐसा ही कहते हैं। ओ लोग ऐसा कहें या ना कहें हमें उससे कोई मतलब नहीं। चैन अपने नाक को रगड़ते हुए बोलता है, यार मेरे बारे में इतना ज़्यादा क्यों को सोच रहे हैं? या फिर मेरे ये सिर्फ एक वहम है, या मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी सी लग रही है? चलो कोई बात नहीं, जितने मेरे पास ट्रेजर है उस हिसाब से तो मैं ये चीज़ों को कंप्लीट कर सकता हूँ। जो ग्रिफिन होता है वो सभी ट्रेजर को लेकर जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही वो भी ग्रिफिन थक चुका होता है। और चैन उसे बाय करने लगता है और चैन एक जगह पे गिर जाता है। मुझे पता नहीं सिचुएशन कैसे है, बट इसकी इमेज नहीं दिखाया है कि चैन इस जगह पे कैसे पहुंचा है। तो फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं पता इसकी इमेज कैसे आई है। चैन आगे जाते हुए बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया समय आ चुका है तुम्हारे ग्रो करने का लड़के। और हमें ग्लोल्ड बहुत ज़्यादा प्यारा पिगे दिखाया जाता है। पहले वाले जैसा नहीं, बहुत ज़्यादा भुक्खड़ और दानव जैसा एक पिग है। ये बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और जितने भी ट्रेजर चैन के पास होते हैं वो सभी उसको दे रहा होता है। उसे गॉड ऑफ गोल्ड कहा जाता है। और एक कुछ पर्सन हमें दिखाया जाता है जो बाय कर रहे होते हैं। जय को बोल रहे थे, सर आप जा रहे हैं जगह पे, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ चैन को देखने कि चैन उस जगह पे कर क्या रहा है, वो कैसे पकड़ा गया, मुझे पता करना है। ठीक है मैं जा रहा हूँ इस जगह पे। वो लोग बोल रहे थे, सर बाय, हम कभी आपको बाद में मिलेंगे। और बहुत सारे स्माइल करने लगते हैं। जय के जाने के बाद बोलते हैं, वाह मज़ा आ गया। तो अपने मन में सोच रहते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा इस समय की देर की बात है जब कमांडर जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन जो ये बेवकूफ़ लोग हों, मुझे इन सभी को संभाल के रखना पड़ेगा कमांडर के लिए। आखिरकार यही सभी काम आएंगे कमांडर के आउटर गेट में फ़ाइट करने के लिए जो मॉन्स्टर्स हैं। तभी हमें एक उंगली दिखाई जाती है जिसके आसपास से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है और उंगली हिट कर देती है चैन के एक्यूपेंचर पॉइंट्स पे। और जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं, लड़के ये सब ख़त्म हो चुका है। ओह थैंक यू, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लड़के तुम्हारे जितने भी पॉइंट है एक्यूपेंचर, मैंने उन सभी पॉइंट्स पे तुम्हारे पेन रिलीफ कर दिया है। लेकिन तुम्हें पता है डेमन किंग की पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये पेन ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करेगा। ओह कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा लाइटर फील करवा रहा है। तभी चैन अपने मन में सोच रहा था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब जो ओल्ड मैन होता है उनका नाम जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है। वो बोलते हैं इन्होंने मेरी हर एक बात मानी और एक 4 हेवनली किंग्स में से एक थे। ये मेरी हर एक बात मान रहे हैं। चलो ठीक है ओल्ड मैन, आप मेरी बात मान रहे हो, बहुत अच्छा है। मुझे सोचना होगा कि जो कमांडर जय है वो पहुंच चुका होगा सिटी के अंदर। और हमें कमांडर जय दिखाए जाते हैं जो सिटी के अंदर आ चुके होते हैं। तभी जो उनके साथ सोल्जर होता है वो बोलते हैं, कमांडर हमें इस जगह से आगे निकलना चाहिए, तुम ज़रा अपने कार को पीछे ले लो। सर आप कहना क्या चाहते हो? तभी उनके कार पे कुछ चीज़ें हिट करने लगती है। एक लड़का बोलता है, हमें जल्दी से अटैक जल्दी करना चाहिए, नहीं तो लोग बहुत बुरी तरीके से बच जाएंगे हमारे हाथों से और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो जाएगी। जय अपने मन में सोच रहे, आखिरकार इन सभी सिविलियंस के अंदर चल क्या रहा है माइंड के अंदर? वो एक मिलिट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं व्हीकल के अंदर। क्या इस जगह पे वो केओस फैलाना चाहते हैं सिविलियंस? क्या हमारे अगेंस्ट होने के बाद वो बोलता है ड्राइवर को कि तुम साइड में ले लो कार। वो बोलता है यस सर हम लेने वाले हैं। और जय अपने मन में सोचता है, क्रिमिनल इस जगह पे क्रिमिनल बहुत ज़्यादा ही बुरे हो चुके हैं, मेरी उम्मीदों से ज़्यादा इस जगह पे बुरे हो चुके हैं। जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो सिटी के बाहर हैं, जो ट्रेजर फाइंड कर रहे हैं और सिटी को गार्ड कर रहे हैं, और इस जगह पे सिर्फ नॉर्मल पर्सन ही इस जगह पे है। क्या ऐसा हो सकता है कोई क्रिमिनल इस जगह पे आ चुका है, या फिर उससे बुरा एक विलन इस जगह पे आ चुका है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक इस जगह पे बन चुका है क्या? वो अपने सैनिक को बोलते हैं, जल्दी फटाफट इस कार को भगाओ आगे, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो जाएगी। तुम देख सकते हो पीछे एक पर्पल फॉग आ रही है। वो बोलता है ओके सर हम जल्दी निकल जाएंगे इस जगह से। तुम बहुत ही अच्छे तरीके से मुझसे फाइट कर रहे हो लोली हेमंत। ओह तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ? और बोलते हैं ओके समय आ चुका है मेरे स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने का। वाह मैंने कितना बड़ा ब्लास्ट किया ओल्ड मैन, तुम देख सकते हो तुम्हारे एक्यूप्रेशर पॉइंट ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर किया। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही है पहले से ज़्यादा। लड़के तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम्हारे अपने आप को लिमिट को इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए इस जगह पे डिमोनिक realm की ज़्यादा पावरें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इस जगह के मॉन्स्टर और ज़्यादा पावरफुल है। ओह तो ये ऐसी बात है। और अपने मन में सोचते हैं डिमोनिक realm, क्या ये डीमन किंग से रिलेटेड है? या क्या डीमन किंग की पावर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है इस जगह की पावर?
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो डीमन किंग की पावर है इस डिमोनिक रियाल्म से रिलेटेड ही है। और फिर अपने मन में सोच रहा होता है चलो समय आ चुका है इस जगह से बाहर निकलने का। और फिर एक मंक्स को उठाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है गॉड ऑफ गोल्ड के लिए ट्रेजर बहुत बढ़िया होगा ना? यह मिशन सच में यूज़फुल होने वाला है मेरे लिए। और चैन आगे मन में सोच रहा होता है चलो ठीक है, जितने भी रिवॉर्ड हैं मैंने सारे अपने पास ले लिए हैं। ऐसा होगा कि सिटी के अंदर जैसे मैंने प्लान किया उस हिसाब से चल रहा होगा, और वो रिवॉर्ड जो मेरे पास है अभी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। फिर हमें एक इमेज दिखाई जाती है जहाँ पे जो जय होता है बोलता है आखिरकार ये क्या है ओल्ड मैन? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है जो तुमने बहुत अच्छे से काम किया, इसकी वजह से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है तो तुम्हें इस गिफ्ट को ले लेना चाहिए। और ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मुझे मिला था, मैंने एक मिशन कंप्लीट किया था और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। फ्रेंड, इस जगह पे एक पार्ट था मैंने कट कर दिया है तो प्लीज़ यार एडजस्ट कर लेना इसमें भी। जो ओल्ड मैन होते हैं बोलते हैं क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे पसंद आया है, ठीक है मैं इसे लेकर लेने वाला हूँ। और जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं ओके कोई बात नहीं, तुम इस जगह से जा सकते हो। और हमें जय के हाथों में वही ट्रेजर दिखाया जाता है जो जय ने ओल्ड मैन से लिया होता है। और इस ट्रेजर की खासियत ये होती है कि जो उसके जीप होती है उसके आसपास उसने एक बैरियर क्रिएट कर दिया होता है 3 मीटर्स के अंदर। उसकी ड्यूरेबिलिटी 3 मिनट के अंदर होती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अंदर कोई भी पॉइजनस गैस अंदर नहीं जा सकती। और वो अपने सर्जेंट को बोलता है साइड में रहने वाले सोल्जर को कि तो मैं जल्दी से इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। वो बोलता है ओके सर। और हमें जो ओमेगा होता है वो दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है हेलो मिस्टर आर्मी मैन, तुम कैसे हो? ओह तो तुम ओमेगा हो, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? लेकिन तुमसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता हूँ। जो ओमेगा बोलता है कि तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और मैं इस जगह का पूरा बहुत अच्छा लीडर हूँ और इस जगह पे मैंने ही सारी चीज़ों को बनाया है। और जो वो सर्जेंट होता है वो उसके साथ वाला वो बोलता है सर आपने क्या किया, आप इसे गुस्सा क्यों दिला रहे हैं? और जय अपने मन में सोचता है वाह इसकी पावर बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इसे थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस से अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर इसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है तो मुझे अपने लिए यूज़ करना चाहिए आउटर साइड में। लेकिन जो इसकी पावर अगर बैक थ्रू हो गई और इसी तरीके से ये केओस फैलाता रहा इस वर्ल्ड के अंदर, सिटी के अंदर फ्रेंड्स, तो ये पूरी सिटी को पूरा बर्बाद करके रख देगा, एक के हाथों से स्लॉटर कर देगा चैन से पहले। और जो उसका कंपास होता है, कंपास ही कहेंगे फ्रेंड उसको, तो कंपास टूटने लगता है। बोलता है कि मुझे अपने आप को पहले सर्वाइव करना होगा। वो बोलता है मैं सरेंडर तुमसे करता हूँ, तुम्हारी कंडीशन क्या है तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी सारी कंडीशन को पूरी करूँगा। वो हंसने लगता है, बोलता है वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारी इस मदद कर ले बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ओमेगा मैन होता है उसको विंड ने पीछे कर दिया होता है। ओमेगा मैन अपने मन में सोच रहा होता है ये पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये विंड की वजह से मेरी पावर पीछे हो चुकी है। क्या ये पावर बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है मेरे लिए? काश ये मेरे पास पावर होती। कोई बात नहीं। वो अपने एक ट्रेजर का इस्तेमाल करता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। उस ट्रेजर के इस्तेमाल से अटैक कर देता है। जो जय होता है उसको पीछे कर देता है, बोलता है तुम शुक्रिया। ओह कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, हमें पीछे हो जाना चाहिए। जो कॉप होता है बोलते हैं नहीं, हमें उसे पहले बार पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा विक्टिम इस जगह पे हो जाएंगे। नहीं, तुम्हें पहले थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम इस जगह पे मारे जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सिटीजन्स हैं जिनकी विक्टम्स बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पड़ सकते हैं और उन सभी जन घायल हो सकते हैं। नहीं, वो इस जगह से भाग चुका है सर। वो दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। और हम एक तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? तुम तो आउटर सिटी गार्ड कर रही थी ना, तुम इस जगह पे कैसे आ गई? और कुछ लोग बोल रहे थे जल्दी से हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा। जो योजी होती है उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक बॉटल नीचे गिर रहा होता है, तभी जो ओल्ड मैन होते हैं वो साइड में बोलते हैं ये पॉइजनस गैस है, तुम्हें इसे टूटने से बचाना होगा। ओह तो एक पॉइजनस गैस है, क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में। ये जो रॉबर है ना, इनकी ऑर्गेनाइजेशन वन साइड ही काम करती है। ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनके पास ये डेडली पॉइजन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम इसका एंटीडोट अभी तक ढूंढ नहीं पाए। और जितने तुमने हमें ट्रेजर देते हो सारे सभी चुरा के वापस ले जा रहे हैं। जो योजी होती है मन में सोच वो लड़की सही बोल रही थी। जो ह्यूमन है वो खुद ही एक तरह का मॉन्स्टर है जो अपने लोगों को स्लॉटर करता है और उन सभी चीज़ों से को छीन लेता है। योजी होती है बोलती है ओल्ड मैन आपको रेडी हो जाना चाहिए, जितने आपके पास इक्विपमेंट्स थे आप सभी को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, और सिटी में सबको बोल दीजिए कोई ट्रेजर फाइंड नहीं करेगा। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमें एक साउंड सुना जाता है, बोलता है सिटी के अंदर अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही बैड सिचुएशन क्रिएट होगी और केओस आने लगेगा। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो देख रही होती है चैन को, बोलती है ये फेक है, तुम इस जगह पे क्यों नहीं हो चैन? कोई बात नहीं, मेरा इस जगह पे भी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इस जगह से जाने वाली हूँ। तभी चैन बोलता है एक ओल्ड मैन को कि ओल्ड मैन चलो समय आ चुका है, हमें आगे चले जाना चाहिए। जो ओल्ड मैन होते हैं बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए ना इस चीज़ों से? नहीं, जो केओस है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा एक पावरफुल केओस करना क्रिएट, जो इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि सभी को समझाए कि सिटीजन्स के अंदर भी और ज़्यादा पावर होनी चाहिए। और मैन बोलते हैं तुम्हारे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा टेरिबल आइडिया तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे थॉट को कोई भी रीड नहीं कर सकता।
ओल्ड मैन, मैं समझ चुका हूँ आपकी बातों। लाखों सालों से अभी तक किसी भी ऐसे मॉडल को देखा नहीं जो इतना अंदर आ चुका हो। मैंने बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों से इस जगह पे मॉडल्स को देखा है। तुम्हारा वेलकम है इस जगह पे लोली मॉडल। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, तुम क्या डीमन किंग कैराजन के बारे में जानते हो? तुम्हारा जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ही डिसरिस्पेक्टफुल है। तुम क्वेश्चन जो पूछ रहे हो क्या तुम उसके वर्दी भी हो? नहीं, मैं उससे ज़्यादा एटीट्यूड वाला हूँ और मैं तुम्हें ख़त्म भी कर सकता हूँ। क्या इसके पास एक मैजिक बैरियर है? ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये मेरे फिजिकल अटैक को न्यूट्रल कर रहा है। एक हाई लेवल का मैजिक जो एक मैजिक को भी काउंटर कर सके, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक डीमन किंग जिसके पास फिजिक्स की पावर थे, फिजिकल पावर फ्रेंड, और एक डीमन किंग जिसके पास मैजिकल पावर थे, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। एक डीमन किंग के पास इतनी ज़्यादा पावर थी जो फिजिकली किसी भी जन को तबाह कर सकता था सिटी के अंदर, और एक के पास ऐसी मैजिकल पावर है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? कोई बात नहीं, अगर इस जगह पे जय आ जाता वो भी इस जगह पे मारा जाता इस मॉन्स्टर के हाथों से, उसके पास भी कोई सेकंड चांस नहीं होता। लेकिन मैं उन सभी से अलग हूँ और मैं तुम्हें दिखा दूंगा ओल्ड मॉन्स्टर कि मेरी पावर क्या है। और फिर वो अपने एक्स से अटैक कर देता है उसके ऊपर और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट निकलता है। जो कॉप होता है वो बोलता है बहुत ज़्यादा ही बुरा हो रहा है सीओ, ये बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो रही है। हमें लगा था कि चैन सबसे बड़ा खतरा है इस जगह पे, लेकिन वो बेवकूफ़ ओमेगा इस जगह पे सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, ये बात तुमने सही कही, ओमेगा इस जगह पे सबसे बड़ा खतरा है। हमारी इनफ पावरफुल पुलिस फोर्स है, हम उसे कभी नहीं हरा सकते। हमें अब आर्मी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, हमें सिविलियंस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तुमने सही कहा, इस जगह पे सिविलियंस बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है। जो अपने मन में सोच रहा होता है सिविलियंस बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है। अगर हमने इस मिशन को फेल कर दिया जो गॉड ऑफ गोल्ड ने दिया है, वो हमारे लिए और ज़्यादा बेकार सिचुएशन खड़ी कर सकती है। क्या ये सब ओमेगा की एक चाल है कि हम मिशन ना कंप्लीट कर पाए? ये बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है आगे जाके हमारे लिए। ओमेगा, तुम सोच क्या रहे हो? तुम तो चैन से भी थोड़े अजीब हो। मैंने आज तक जितने भी काउंटलेस बैटल किए हैं, सारे मॉडल को मैंने अपने हाथों से शिकस्त दी है और उनमें से कोई भी मॉडल्स मेरे ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं कर पाया। लेकिन तुम उन सभी से डिफरेंस हो, तुमने मेरे बॉडी के ऊपर इतना बड़ा स्क्रैच खड़ा कर दिया है। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ लोली ह्यूमन, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ाइट किए हो। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो इतने अच्छे तरीके से फ़ाइट कर सके। तो ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो डीमन किंग कैराजन के बारे में? ओह, तो तुम कॉल के बारे में पूछ रहे हो मॉडल? कॉल तो अच्छा, तुम मिशन के बारे में बात कर रहे हो क्या? मुझे लगा था कुछ और। ऑफ कोर्स हम उसे कॉल कहते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा ही तरीके से आवाज़ में सुनाई देती है। और जितने भी मॉन्स्टर्स हैं डिमोनिक रियाल्म के, उन सभी के पास ये मैसेज आता रहता है कि हमें अपने जो डंजन है उसे गार्ड करना है। ओह, तो तुम्हें डंजन्स को गार्ड करना पड़ता है। कोई बात नहीं ह्यूमन, तुम बहुत ज़्यादा अपने डेथ के नज़दीक हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो बुक है वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही फास्टली लर्न करने के लिए चीज़ें हैं कि आखिरकार इस वर्ल्ड में कैसे काम कर रही है चीज़ें। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ही मौत के नज़दीक हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई तुमसे मिलके ह्यूमन। क्या तुम कैरेजन के बारे में कुछ भी जानते हो क्या? ओह, मैं विटनेस नहीं कर सकता उन चीज़ों को जब तुम्हारी डेथ होगी और जो ओबेस होगा वो डाउनफॉल होगा नीचे।